देवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। बाय द वे, आज शुरुआत कहीं और से करते हैं। एक बात बताइए, सच सच बताइएगा, आप लोगों को थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा है? किन किन को फील हो रहा है थोड़ा सा अनईजी, अनकंफर्टेबल, पेट में अजीब सा, मन थोड़ा अजीब सा हो रहा है? जल्दी से चैट में वाई वाई लिखिए, जिन जिन को हो रहा है जल्दी से लिखिए। हरे कृष्णा। मेरी तो तबीयत ही खराब हो गई है आज। वेरी गुड। जी प्रभु जी। अनईजी हो रहा है, थोड़ा सा अनईजी हो रहा है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। प्लीज समझिए। देखिए क्या होता है, सूतक काल चल रहा है, चंद्र ग्रहण होगा और ये बहुत इनऑस्पिशियस है, समय काल बहुत खराब है, तो निश्चित रूप से हमें विचलन फील होगा ही होगा। नथिंग न्यू, तो घबराना नहीं है इससे, ये तो स्थिति है। इसीलिए बात कैसा है कि अगर आप भगवान की बातें सुनेंगे तो ये जो बुरा अनईजी फील हो रहा है ये कम होगा या नहीं होगा। तबीयत खराब थी थोड़ी मेरी भी, ओके, आज कोई बड़ी बात नहीं है ना। कुछ लोग पूछते हैं भगवान के होने का क्या अस्तित्व है। अब बताइए, ग्रहों के चाल से जब आपकी तबीयत खराब हो जाए तो ये किस कारण हो रहा है? वो तो कहीं दूर ग्रह में हो रहा है ना, आपको क्यों तबीयत खराब हो रही है? चंद्रमा आप देखने भी नहीं जाते होंगे डेली, है ना? इतना क्या तबीयत खराब हो रहा है? क्यों हो रहा है? कारण कुछ और है। देखिए, हम सभी प्रभावित होते हैं, भगवान द्वारा बनाई गई प्रकृति है और इस प्रकृति द्वारा ही हम सभी चलाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हमको कोई प्रभाव नहीं होगा, प्रभाव तो होगा। अब भगवान की बातें नहीं सुनिएगा, बोलिएगा प्रभाव नहीं होगा। अरे आपकी मूर्खता है कि आप भगवान की बातें नहीं सुन रहे हैं। आप तो हमेशा ही हर पल ही प्रभावित है, ठीक है। कुछ लोगों पे उसका असर बहुत ज्यादा अनुभव होगा, कुछ लोगों पे असर होगा, अनुभव नहीं कर पा रहे। इट्स ओके, सब बदलेगा। इनफैक्ट पूरी परिस्थितियां बदल जाती है चंद्र ग्रहण से पहले और बाद में, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो ये अनुभव करते रहिए और आज स्टार्ट करते हैं अध्याय 10। अध्याय 10 बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 10वें अध्याय में भगवान स्वयं भी बताते हैं कि मैं भगवान हूं,
अर्जुन भी बताते हैं कि कृष्णा ही भगवान है, हम सभी को कृष्णा की बातों का पालन करना चाहिए, ये बात भी पता चलती है। कृष्णा के विभिन्न ऐश्वर्यों के बारे में पता चलता है, कृष्णा के अमाप्य मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता वो स्थिति के बारे में पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 10। हम लोगों ने जाना था कृष्णा 6 ऐश्वर्यों में परिपूर्ण है। पूर्ण रूप से 6 ऐश्वर्य कृष्णा से ही आते हैं। क्या? सौंदर्य, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन, शक्ति और त्याग। जिसके भी पास इनमें से कुछ भी है वो कृष्णा द्वारा ही प्रदान किया गया है ना। अगर आप में थोड़ा सा भी सौंदर्य है, ज्ञान है, प्रसिद्धि है, धन है, शक्ति है या फिर त्याग है, वो कृष्णा द्वारा ही प्रदान किया गया है। अगर आप स्वतंत्र रूप से अपना धन, अपना सौंदर्य, अपना ज्ञान, अपनी प्रसिद्धि, अपना शक्ति, अपना त्याग समझते हैं तो ये मूर्खता है? क्यों मूर्खता है? क्योंकि दे रहे हैं कृष्ण, हम सोच रहे हैं हम स्वतंत्र रूप से जीवित। जैसे हम सभी प्रभावित हो रहे हैं, पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है ना, और हम सोच रहे हैं हमको कोई प्रभाव नहीं हो रहा। चंद्र ग्रहण आता है जाता है, ये तो खगोलीय घटना है ना। चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 10 विभूति योगा। विभूति, कृष्णा की विभूतियों के बारे में आज पता चलेगा। ओके, सबसे पहले कृष्णा, भगवान कृष्ण सभी चीजों के स्रोत हैं। ये पहले अर्जुन बताते हैं, पहले कृष्ण बताते हैं, फिर अर्जुन बताते हैं, सेम बात। तो जो भगवत गीता 10.2, 10.3 में है वही भगवत गीता 10.14, 10.15 में। पहले कृष्णा बता रहे हैं और सेम बात को अर्जुन भी बता रहे हैं। ओके, ठीक है। कृष्णा क्या बोल रहे हैं? न तो देवताओं के समूह, बहुत सारे देवता, जितने देवता को जानते हैं सारे देवता को जोड़ दीजिए। कृष्णा क्या बोल रहे हैं? न तो देवताओं के समूह, न तो महान ऋषि मेरे उद्गम को जानते हैं, क्योंकि हर तरह से मैं देवताओं और ऋषियों का स्रोत हूं। अब क्या हम देवताओं को स्वतंत्र रूप से पूजना चाहते हैं? बताइए कितनी बड़ी मूर्खता है। कृष्णा बोल रहे हैं मैं स्रोत हूं, मुझसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। हम बोलते हैं हम देवताओं को पूजेंगे। हम कृष्णा को नहीं पूजेंगे, कृष्णा को परम भगवान नहीं जानेंगे, परंतु देवताओं को पूजेंगे। तो देवता तो गलत नहीं बोल रहे, हम गलत कर रहे हैं। कृष्णा बोल रहे हैं न तो देवता के समूह ना ही महान ऋषि मेरे उद्गम के बारे में जानते हैं, क्योंकि मैं देवताओं और ऋषियों का स्रोत हूं। मेरे से ही सारे देवता, मेरे से ही सारे ऋषि उत्पन्न हुए। फिर क्या कृष्णा बोल रहे हैं? कृष्णा बोल रहे हैं जो मुझे अजन्मा, जो मेरा जन्म नहीं हुआ। हम लोगों ने पहले जाना है बहुत अच्छे से, कृष्णा का जन्म कभी नहीं होता, कृष्णा प्रकट होते हैं। कृष्णा बोल रहे हैं जो मुझे अजन्मा, अनादि, अनादि मतलब जिसका अंत नहीं होता, जिसका जन्म नहीं होता, जिसका अंत नहीं होता, उसको शाश्वत भी बोलते हैं, है ना। शाश्वत, हमेशा। जो मुझे अजन्मा, जो मुझे अनादि और समस्त लोकों के परमेश्वर के रूप में जानता है, वह मनुष्यों में मोह रहित होकर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए, जो भी कृष्णा को अजन्मा नहीं जानता, जो भी कृष्णा को अनादि नहीं जानता, जो भी कृष्णा को समस्त लोकों का स्वामी, एक लोक, दो लोक, ऐसा लोक वैसा लोक नहीं बोला गया, समस्त लोकों का स्वामी नहीं जानता, वो क्या होता है? वो पाप कर्मों में भरा रहता है, वो मोहग्रस्त होता है। और जो जानता है कि कृष्णा अजन्मे हैं, कृष्णा अनादि हैं, कृष्णा समस्त लोगों के स्वामी हैं, कृष्णा इस प्रकार से जानता है, ओके, वो क्या होता है? वो मोहग्रस्त नहीं होता, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ओके, अब दूसरे साइड चलते हैं। सेम बात जो कृष्णा ने बोला वो अर्जुन भी बता रहे हैं। अर्जुन क्या बोल रहा है? हे कृष्णा, आपने मुझसे जो कुछ कहा है मैं उसे पूर्णतया सत्य मानता हूं। हे प्रभु, ना तो देवता ना तो दानव आपके व्यक्तित्व को जानते हैं। अर्जुन भी बोल रहे हैं कोई देवता आपके व्यक्तित्व को नहीं जानता। तो पहले कृष्णा बताते हैं मेरे को कोई नहीं जानता, फिर
अर्जुन बता रहे हैं कि कोई भी देवता आपको नहीं जानता। उसके बाद अर्जुन बोल रहे हैं वास्तव में केवल आप ही अपनी शक्तियों, कृष्णा क्या बोल रहे हैं, सॉरी अर्जुन क्या बोल रहे हैं, वास्तव में केवल आप ही अपनी शक्तियों से स्वयं को जानते हैं। हे सभी के मूल, सभी प्राणियों के स्वामी, देवताओं के ईश्वर, हे परम पुरुष, ब्रह्मांड के स्वामी। तो देखिए, समझिए, इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मालूम है कैसा है, सपोज कीजिए मेरे पास अगर सपोज कीजिए कि बहुत ज्यादा धन है ना, बहुत ज्यादा धन है, तो और इतना धन है कि कोई नहीं जानता, तो मैं ही जानता हूं। अब मालूम है यहां पे बात कैसी हो रही है, यहां पे बात ये नहीं हो रही है कि कृष्णा के पास बहुत बहुत शक्तियां हैं, कृष्णा समस्त शक्तियों के स्वामी, ना 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 ना, ये सब बात नहीं हो रही है। इट्स लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इट्स लाइक कितनी ही बैंक अकाउंट है, कितना ही बैंक अकाउंट है और कितना ही जगह प्रॉपर्टी है, ये भी कोई नहीं जानता। प्रॉपर्टी का वैल्यू तो बहुत दूर की बात है, समझ आ रहा है। अर्जुन बोल रहे हैं आप स्वयं अपनी शक्ति से अपने बारे में जान सकते हैं। कोई ये भी माप नहीं लगा सकता कि आपके पास इतनी शक्तियां हैं, उसके लिए भी आपकी शक्ति ही लगेगी, इसको समझने के लिए भी आपकी ही शक्ति लगेगी। आप सोच के देखिए कृष्णा कौन है। कृष्णा इतने अनंत हैं कि उनकी शक्तियों के बारे में कोई नहीं जानता। कहने का अर्थ कृष्णा क्या क्या करते हैं, कितने कृत्य हैं, उसके बारे में कोई नहीं जानता। जो किए हैं उसके बारे में तो नहीं जान सकता है, परंतु कितना विशाल उनका कृत्य है, कितनी विशाल उनकी शक्तियां हैं, वो भी नहीं जानता। अर्जुन फिर से क्या बोल रहे हैं, वास्तव में केवल आप ही अपनी शक्तियों से स्वयं को जान सकते हैं। शक्तियों के बारे में नहीं, स्वयं को जान सकते हैं। हे सभी के मूल, सभी प्राणियों के स्वामी, देवताओं के ईश्वर, हे परम पुरुष, ब्रह्मांड के स्वामी। सोच के देखिए। अब पहले दिन मैंने बोला था, जिन लोगों को याद हो वो बताइएगा, पहले दिन बोला था कोई कितना भी प्रयास कर ले भगवान के बारे में नहीं जान सकता। याद है, बोला था ना, भगवत गीता कोई नहीं समझ सकता। ये देखिए, भगवान की कृपा हो रही है और शुद्ध भक्तों की कृपा हो रही है कि हमको इतना पता चल रहा है। वी शुड बी वेरी हैप्पी इन दैट। हमको उसमें बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि हमको इतना पता है, भगवान ने इतनी कृपा की कि हमको इतना पता चल गया। परंतु भगवान के बारे में कितना जान सकते हैं वो तो अमाप्य है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी कहां बुद्धि है, कहां क्षमता है। अर्जुन बोल रहे कोई नहीं जान सकता। हम और आप सोचते हैं हम भगवान के बारे में जान लेंगे, और इसीलिए भगवान के बारे में शास्त्रों से जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्णा के बारे में असंख्य ज्ञान है। अरे जो जो ज्ञान कृष्णा चाहते हैं कि हम पालन करें वो तो स्वीकारें। अभी सपोज कीजिए, ये मालूम है कैसा, ये वैसा है, सपोज कीजिए आपका एग्जामिनेशन आने वाला है और पता नहीं था, अचानक से, कभी कभी होता है ना, अचानक से हम लोगों को पता चलता है, हम भूल गए, अचानक से पता चलता है परसों एग्जाम है ना, हमको याद ही नहीं था, सब कोई तैयारी किया हुआ है, हमको पता ही नहीं है। तो कम से कम इतना नंबर ले ये पास हो जाए, है ना, है, कम से कम इतना नंबर तो ले आए। पता चल रहा है कि हमको तो पता ही नहीं है, अब कुछ तो पढ़ लीजिए। जितना हमको पता है उतना तो समझ लें, जितना हमको पता है उतना तो पालन कर लें, जितना भगवान ने बताया है वो तो स्वीकार कर ले। ऐसे तो हमको पता ही नहीं है, और हमको पता चलना भी नहीं चाहिए, क्वालिफाइड का है। ये तो अर्जुन बोल रहे हैं किसी को नहीं पता, हमारा क्वालिफिकेशन हो गया, है ना। सोच के देखिए, इसीलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए यथासंभव शुद्धता के लिए कार्यरत हो जाइए, अधिक से अधिक प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए, अब यहां पे बताया गया है भगवान कृष्ण सभी चीजों के स्रोत है। देखिए प्लीज समझिए, मैं भगवत गीता के अनुसार बता रहा हूं,
इसमें कोई संदेह मत रखिएगा कि इसके तो स्त्रोत ये है, इसके स्त्रोत ये है, इसके स्त्रोत ये है। नहीं, कृष्णा ऐसा नहीं बोलते। कृष्णा बोलते हैं समस्त चीजों का स्त्रोत मैं हूं, सभी का स्त्रोत मैं हूं। आप क्यों डिफरेंटली सोचते हैं? कृष्णा जब कुछ बोल रहे हैं, आप अलग क्यों सोच रहे हैं? क्यों सोच रहे हैं? कृष्णा क्या बोल रहे हैं? जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कृष्णा बोल रहे हैं कि देखो, मैंने बताया मेरा इतना ऐश्वर्य है। अब अगर किसी को यह पता चल जाए कि हाँ सच में कृष्णा आपका तो इतना ऐश्वर्य है, तो वो क्या करता है? वो अनन्य भक्ति में तत्पर हो जाता है। देखिए, कार्य सारा करना है, परंतु लक्ष्य भगवान को करना है। लक्ष्य भगवान को बना करके चल रहा है। लक्ष्य हम कोई और नहीं बनाएंगे, किसी और को लक्ष्य नहीं बनाएंगे, किसी और का हित नहीं देखेंगे, बस एक भगवान का हित, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यही होता है अनन्य भक्ति। हेतु क्या है? लक्ष्य क्या है? कृष्णा। ठीक है? तो जो मेरे इस ऐश्वर्य और तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त होता है, हम 100% श्योर है, हमको पता चल गया, हम जान गए, हम स्वीकार लिए, तो क्या करता है? वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कृष्णा फिर बोल रहे हैं, इसके अतिरिक्त हे अर्जुन, मैं समस्त अस्तित्वों का उत्पादक बीज हूं। कोई भी प्राणी चर तथा अचर मेरे बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। कृष्णा यहां पे एकदम क्लियरली बोल दिया। अब इससे क्लियर और क्या सुनना चाहते हैं? कृष्णा बोल रहे हैं, समस्त जीवों का जीव देने वाला बीज कौन हूं? जीव देने वाला पिता कौन हूं? मैं स्वयं हूं। मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। कृष्णा सेम बात दूसरे तरीके से हम लोग जानते हैं क्या? सभी के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं। यही बात सही है ना? समझ में आ रहा है? एक तरफ बोल रहे हैं जीव देने वाला बीज मैं हूं, दूसरी तरफ परमात्मा मैं हूं। कृष्णा कौन है? कृष्णा स्वयं भगवान नहीं है। और होता भी कैसा है? हृदय में से परमात्मा जब चले जाते हैं तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है। कृष्णा भगवान नहीं है, कृष्णा भगवान है। कृष्णा बोल रहे हैं, हे शत्रु विजयी महाबाहो, मेरे दिव्य स्वरूप का कोई अंत नहीं है। मतलब कोई ऐसा नहीं है मेरा एक ये स्वरूप है, दूसरा वो स्वरूप है, तीसरा वो स्वरूप है। हम लोग विष्णु का अवतार देखिए, मैं सरल सरल तरीके से बता रहा हूं। कृष्णा के विस्तार हैं विष्णु, और विष्णु के 10 अवतार हैं, और 10 अवतार में से एक कृष्णा आते हैं ओरिजिनल। ये होता है। ठीक है? अब आप 10 अवतार का नाम ले लें, मतलब कृष्णा को अगर छोड़ दे तो 9 अवतार, बाकी और जितना जितना तरह का अवतार का नाम ले लें, कृष्णा के विभिन्न अवतार, कृष्णा के भिन्न अंशों का नाम ले लें, कोई अंत नहीं है। मूर्ख लोग, प्लीज समझिए बात, मूर्ख लोग कृष्णा के विवाह पे संदेह करते हैं। कृष्णा की 16,108 रानियां, कृष्णा की 16,108 रानियां नहीं होनी चाहिए। कृष्णा की समस्त जितने जीव है ना, जितने जीव, सब कोई उनकी पत्नी के समान ही है, सब कोई उनकी पत्नी ही है। समझिए, शास्त्रों के अनुसार सत्य क्या होता है? पत्नी सेवा करती है पति की। हम सभी भगवान की सेवा कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। यही तो भक्ति है, यही तो शुद्धता है। यही तो बताना चाह रहा हूं कि हम सभी भगवान के सेवक हैं, और जब नहीं सेवा करते हैं तभी कष्ट पाते हैं। हम सभी के कष्टों का कारण क्या है? हम अपने आप को सेवक ना जाने। सेवक हैं, सेवक ना जाने। जैसे कहीं पे कोई कंपनी में हम नौकर हैं, सेवक हैं। भगवान का सेवक बनना बहुत अच्छी बात होती है भाई। दबे हम किसी कंपनी में नौकर हैं और हम अपने आप को नौकर ना समझे, हम अपने आप को वहां पे स्वामी समझने लग जाए, तो फिर क्या होगा? सब गड़बड़ होगा ना। हमारा भी सारा गड़बड़, सारा परेशानी मात्र इसी एक कारण से है। हैं तो हम कृष्णा के दास, समझना चाहते हम कृष्णा के स्वामी हैं। अभी देखिए, जैसे अभी बाढ़ आ रही थी,
तो सबको क्वेश्चन करने लग रहा था ना, भगवान ऐसा प्रलय क्यों ले आए, कर रहा था ना। है कौन, है कौन हम, दास है कि स्वामी है? दास है ना। दास को ये क्वेश्चन करने की अलाउ होता है? दास ऐसा क्वेश्चन कर सकता है? दास ये पूछ सकता है, भगवान ऐसा आप अगर ना करे तो अच्छा होगा, है ना? यही अंतर है ना। दास ऐसे ही हाथ जोड़ करके बोलेगा ना, है? हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान ऐसा क्यों कर दिया, भगवान ये प्रलय क्यों कर दिया, भगवान ने बुरा क्यों। स्वामी बन रहा, यही कष्ट है, यही कष्ट है। चल रहे हैं सब कोई भगवान के कहे अनुसार। अभी क्या हुआ, प्रलय में आपको तो नहीं मारा गया ना, प्लीज कोई बुरा नहीं मानिए, आप तो जिंदा है ना, बहुत लोग मर भी गए। आप नहीं डिसाइड करते हो, भगवान डिसाइड करते हैं। और जिस दिन, जिस पल हमारी जीवन लीला को समाप्त करना, उसी पल कर देंगे, ये भी भगवान ही डिसाइड करेंगे। स्वामी मत बनिए, स्वामी वो हैं, वो डिसाइड करेंगे। डिसाइड करने का काम उनका है, पालन करने का काम आपका है। एक्सेप्ट आपको करना, स्वीकारना हमको है, ठीक है। प्रॉब्लम यही होता है, दास दास नहीं स्वामी बनना चाहे है। तो जब हम स्वामी बनना चाहते हैं तो भगवान की बातों को नहीं स्वीकारते, ठीक है। हाँ, यही गड़बड़ है। तो असलियत क्या है, कोई भी प्राणी, कोई भी प्राणी मेरे बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। तो कृष्णा के बिना अस्तित्व में कोई भी जीव रह ही नहीं सकता, ठीक है। कोई भी जीव है, यहां तक कि पेड़ भी है, एक पत्ता भी है, जीवित कब है, जब कृष्णा उसके अंदर में विद्यमान है, जब कृष्णा उसको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, तभी वो जीवित, ठीक है। और कृष्णा क्या बोल रहे हैं, ये भी शायद पढ़ लिया था हम लोगों ने, ये हे शत्रु विजयी महाबाहो, मेरे दिव्य स्वरूप का कोई अंत नहीं है, अनंत है, एंडलेस। मैंने तुम्हें जो बताया है वह मेरी अनंत ऐश्वर्य में शक्ति की केवल एक संकेत मात्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक संकेत मात्र है। जो अभी तक बताया ना, वो मात्र एक संकेत मात्र है, अभी तक तो कुछ बोला ही नहीं है। आप जानते क्या हो, अर्जुन को इतना बताया, परंतु अभी तक क्या बोल रहा है, अभी तक तो लेश मात्र बताया, संकेत मात्र, थोड़ा सा ही बताया हूं, अभी तक तो कुछ बताया नहीं हो। कृष्णा क्या बोल रहे हैं, जान लो, जान लो समस्त। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ओके। जान लो समस्त सुंदर महिमामय एवं शक्तिशाली सृष्टियां मेरे तेज के एक कण से प्रकट होती है। आप लोग देखते हैं ये सारे जितने यूनिवर्सेस है, जितने सारे ब्रह्मांड हैं, आप दूर से देखने से, नासा का फोटो याद आ रहा है, दूर से देखने से एक चमकदार गोला है, दूर से देखने से सब एक चमकदार गोला जैसा दिखता है ना, है? क्यों है? क्योंकि कृष्णा की तेजमयी शक्ति है, तेजमयी शक्ति है, और कृष्णा की ये एक कण से प्रकट हुई है। हम कृष्णा के बारे में जानेंगे, हम कृष्णा को क्वेश्चन करेंगे और बोलेंगे भगवान आपने ऐसा कैसे कर दिया। सोच के देखिए कितनी बड़ी मूर्खता, कितनी बड़ी मूर्खता है ना। कल्पना कर सकता है कोई, है? बताइए ना, कल्पना कर सकते हैं भगवान कौन है, भगवान क्या कर रहे हैं? कल्पना कर सकते हैं? कितनी बड़ी मूर्खता है कि हम भगवान के बारे में नहीं जानते। चलिए ये पढ़ते हैं, बस 1 मिनट मेरे को दीजिए, कुछ ज्यादा ही अंधेरा हो गया। कृष्णा बता रहे सात महर्षि, सप्त ऋषि, है ना, सप्त ऋषि, और उनके उनसे 4 अन्य महर्षि तथा मनु,
मानव जाति के पूर्वज मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और इसी और इन सभी ग्रहों के प्राणी उन्हीं से उत्पन्न हुए। तो ये 7 ऋषि कौन से 7 ऋषि, सप्त ऋषि के बारे में बात हो रही है। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जगदम्बी, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। 4 सन, चतुर्सन, है ना। ब्रह्मपुत्र, सनक, सानंद, सनातन, सनत कुमार। मनु के बारे में बात हो रही है। देखिए समझिए इस बात को। आप लोगों ने अक्सर ये बात सुना होगा, है ना, सुना है ना, कि मनु संहिता गड़बड़ है ना। मनु के बारे में जो पुस्तक लिखी हुई गड़बड़ है, उसमें बहुत गलत गलत बातें लिखी हुई है। ठीक है, सुना है ना? यस नो? मनु संहिता को जलाते हुए भी सुना होगा, देखा है ना, जानते हैं ना ऐसे लोगों को। देखिए मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली एक बात बोल रहा हूं, मूर्ख हैं ऐसे लोग। मनुस्मृति, हाँ, मूर्ख हैं ऐसे लोग। समझिए 2 बात को। देखिए यहां पे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए इसमें हम चेंज करके मैं कुछ लिख दूं, यहां पे सप्त महर्षि लिखा हुआ है, अष्ट महर्षि लिख दूं, मैं अष्ट लिख दूं, 7 को 8 कर दूं, मेरा मन, तो ये शास्त्र थोड़ी ना हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये कृष्णा की वाणी थोड़ी ना रह जाएगी। अगर कृष्णा ने बोला सप्त महर्षि, तो सप्त महर्षि होना चाहिए। कृष्णा ने जो बोला वही। तो मनु संहिता में, मनुस्मृति में जो भी पहले का बोला गया है, अगर वही है तो कुछ गलत नहीं है, और अगर कुछ ऐड किया गया है तो वो तो गलत होना ही होना है। समझ रहे हैं? तो कैसा है, अज्ञान की अवस्था में लोग सत्य स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उनको सत्य जानने वाले के पास जाना चाहिए, मूर्खों के पास नहीं, तथाकथित पॉलिटिशियन के पास नहीं। उन सब के पास ज्ञान नहीं है। कितना शास्त्र जानते हैं, कितना भगवान से प्रेम करते हैं, कितना भगवान की वाणी जानते हैं, क्या जानते हैं, कौन से गुरु के प्रति शरणागत होकर के ज्ञान प्राप्त किए हैं। उसी लिए ये लोग मूर्खता पूर्वक ऐसा कार्य करते हैं। और मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, जो भी सनातन शास्त्रों को गलत बोलते हैं, सब इसी प्रकार के। यार तो देखिए सीधी सी बात है, मिलावट नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल सब कुछ अच्छा है। ओरिजिनल में एक गंदगी नहीं है, कहीं पे एक गंदगी नहीं है, कोई भी गंदगी नहीं। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, यहाँ पे मनु का नाम आया तो मैंने सोचा कि हाँ याद दिला दें आप लोगों को भी। ओके, तो सप्त महर्षि, 4 और महर्षि, मनु, सब कुछ कृष्णा के मन से उत्पन्न हुए हैं। पहले आप लोग सुनते भी होंगे, पढ़ा होगा, मानस पुत्र है, पढ़ा है, मानस पुत्र है ना। मन से उत्पन्न होने वाले पुत्र को क्या बोलते हैं? मानस पुत्र। ठीक है, तो ये सभी कौन है? ये सभी कृष्णा के मानस पुत्र है, मन से उत्पन्न हुए। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हम लोग क्या सोचते हैं, इस ब्रह्मांड के सृष्टि करने वाले तो ब्रह्मा है, भगवत गीता में जानते हैं। परंतु ब्रह्मा जी के सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा जी के सृष्टिकर्ता है स्वयं कृष्ण। देखिए क्या होता है, ऐसे भी एक और आप लोगों को बहुत सरल सी बात बताऊं, आप लोग जानते भी हैं बहुत सारे लोग, कभी भी किसी का पुत्र होता था ना, तो उसका नाम वैसे ही रखा जाता था पिता के नाम पे, है? जैसे वसुदेव जी के जो पुत्र हुए, उनका नाम वासुदेव रखा गया। कृष्णा का नाम क्या है? वासुदेव। वसुदेव नहीं है, वसुदेव पिताजी का नाम है, वासुदेव, है ना। हाँ, इसी प्रकार से बहुत सारा हाँ।
पिता का नाम होता है, उसी उसी नाम के अनुसार पुत्री का या पुत्र का नाम होता है ना, उसी नाम से पुत्र या पुत्री। इसी प्रकार से ब्रह्म, कृष्णा के बारे में हम लोगों ने जाना था, 3 प्रकृति है, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। तो कृष्णा की एक प्रकृति क्या है? ब्रह्म है। तो इसीलिए उनके पुत्र का नाम क्या है? ब्रह्मा। कृष्णा के पुत्र, कृष्णा से जन्म लिए हुए, है ना, ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप यहां का कार्यभार संभालो, आप इस ब्रह्मांड का कार्यभार संभालो। ठीक है, एक तरह से हम सभी ही कृष्णा के पुत्र हैं, कृष्णा की संतान हैं, कृष्णा के अंश। ठीक, कृष्णा क्या बोल रहे हैं? अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के बाद कोई कृष्णा की भक्ति न करे, कोई कृष्णा की बातों को न स्वीकारे, कोई कृष्णा के कहे अनुसार न चले। अब बताइए, अब मूर्ख बोल दें तो बहुत छोटा शब्द होगा, उससे भी बड़ा कुछ जोड़ दीजिएगा तो वो होगा। समझिए, आंखों के सामने है। ठीक है, कृष्णा क्या बोल रहे हैं? कृष्णा बोल रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का स्रोत हूं, सब कुछ मुझसे ही प्रकट होता है। जो ज्ञानी यह सिद्धांत पूर्वक जानते हैं वो मेरी भक्ति सेवा में संलग्न होते हैं और संपूर्ण हृदय से मेरी पूजा करते हैं। अब कृष्णा ने दोनों बात बता दिया है, अब आप इधर और उधर नहीं बोल सकते। कृष्णा ने दोनों बोल दिया। कृष्णा ने पहले तो साफ साफ बता दिया, भगवान कौन है? मैं हूं। सब कुछ किससे उत्पन्न हो रहा है? मुझसे। कौन सा जगत? भौतिक, आध्यात्मिक, सब कुछ। कुछ छूट गया? नहीं। कोई भी छूटा नहीं। अब उसके बाद दूसरी बात बोल रहे हैं। पहले तो बता दिया भगवान कौन है, एकदम क्लियरली बता रहे हैं भगवान कौन है। स्वयं बोल रहे हैं मैं भगवान हूं। मतलब मात्र अगर ये एक श्लोक को कोई स्वीकार कर ले और उसके अनुसार चल ले, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। उसके बाद तो सबको ही दृढ़ता से भक्ति करना चाहिए। उसके बाद तो भगवान के कहे अनुसार जीवन को लगाना चाहिए। मैं सच बोल रहा हूं, मूर्ख बहुत छोटा शब्द है। अगर इसके बाद कोई भगवान की बातों को नहीं स्वीकारे तो बहुत अनफॉर्चुनेट है वो। कृष्णा क्या बोल रहे हैं? कृष्णा बोल रहे हैं मैं समस्त लोगों का स्वामी हूं, सब कुछ मुझसे ही प्रकट हुआ है, सब कुछ मुझसे ही जनरेट हुआ है, सब कुछ मुझसे ही आया है। ओके, अब क्या बोल रहे हैं? जो ज्ञानी यह सिद्धांत पूर्वक जानते हैं। अब देखिए, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ज्ञानी रहिए या तो मूर्ख रहिए। मूर्ख रहिएगा तो संघर्ष कीजिए, जाइए स्ट्रगल कीजिए। मूर्ख क्या करता है? कोई भी मूर्ख हो, सपोज करें हमको कोई काम है ना, कोई मैसेज ही लिखना है, मेरे को मैसेज लिखना है। अब मेरे को मैसेज लिखना नहीं आता, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता उनके लिए होता है ना डिफिकल्ट, तो क्या करते हैं हम? स्ट्रगल करते हैं ना। या तो ज्ञानी बन जाइए उस जगह, आपको समझ में आना चाहिए कि ये ऐसे होता है। नहीं होता तो ठीक है, आप संघर्ष करो, स्ट्रगल करो। क्या बोला है? हाँ, भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जो ज्ञानी या सिद्धांत पूर्वक जानते हैं। ओके, आपने जान लिया। अब आपको क्या करना है? वह मेरी भक्ति सेवा में संलग्न होते हैं और संपूर्ण हृदय से मेरी पूजा करते हैं। अब हमको भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न रहना चाहिए और संपूर्ण हृदय से हमेशा भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। कोई संदेह बचा है? आज के बाद कोई संदेह बच सकता है? आज के बाद कोई विकल्प बच सकता है? समझदारों के पास कोई विकल्प है? मूर्खों के पास बहुत विकल्प रहेंगे। मूर्खों के पास तो बहुत विकल्प रहेंगे, समझदारों के पास आज के बाद कोई विकल्प रहेगा नहीं। मैं यही बता रहा था, अगर भगवत गीता के अनुसार हम लोग चलेंगे तो हम लोगों का जीवन तो ऐसे ही सार्थक हो जाएगा, परंतु स्वीकारेंगे जो भगवान ने बोला, स्वीकारिए। अब भगवान ने बोला, उससे ज्यादा बड़े आप हो गए क्या? अब ठीक है, हम वो स्वीकारने के लिए तैयार हैं कि आपकी वो स्थिति नहीं होगी, वो चेतना नहीं होगी, वो शुद्धता नहीं होगी, वो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हम सब कुछ मानने के लिए तैयार, हमको उसमें दिक्कत नहीं है। नहीं है ना, कुछ भी हो जाएगा। सच बता रहा हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं बता रहा, ये सबका एक्सपीरियंस है, पुराने डिवोटीज का सबका एक्सपीरियंस है।
जो भी क्लास में जुड़ा रहा, जो भी जुड़ा रहा, जो भी कनेक्टेड रहा, अपने हृदय को परिवर्तित होते हुए पाया ही पाया है। सब कोई बदल गया है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा कि आप अचानक से पूर्ण रूप से बदल जाएंगे, ये नहीं होता। बदलाव ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे होगा, और होगा ही होगा। मेरे को आज तक एक अपवाद नहीं मिला, एक अपवाद नहीं मिला। ऐसे लोग जरूर मिले हैं जो दूसरे तीसरे चौथे दिन आकर के बोल रहे हैं, प्रभु जी हम तो कुछ और हो गए, पहले तो हम ऐसे नहीं थे। निश्चित रूप से आप लोगों में भी बहुत बड़ा बदलाव आया होगा, जो लोग दृढ़ता से सुन रहा हूं मैं, है ना। चाहे लाइव देख रहा हूं, चाहे यूट्यूब पे देख रहा हूं, लाइव देखिए तो ज्यादा अच्छा है ना? परंतु ये बदलाव आएगा ही आएगा, है, आएगा ही आएगा, हमेशा आएगा, हर किसी के साथ आएगा, कोई अपवाद नहीं होगा। ठीक है, तो चिंता की बात नहीं है। आपका क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में गंदगी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको समझ में नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस स्वीकारना है, आपको बस स्वीकारना है। स्वीकारना है, सही रास्ते चलना है, स्वीकारना है, सही रास्ते चलना है, स्वीकारना है, सही रास्ते चलना है, बस। आप इस रास्ते को छोड़ नहीं सकते। बदलाव तो सब में आएगा, परंतु जो बदलना ही नहीं चाहेगा, फिर उसको नहीं बदला जा सकता, है ना। जो सुनना ही नहीं चाहेगा, उसको नहीं बदला जा सकता। ठीक है, सुनना तो पड़ेगा, स्वीकारना तो पड़ेगा। हाँ, असली मालिक कौन है? हम लोग सोचते हैं जो धन वाला है वो असली मालिक है, जो गाड़ी वाला है वो असली मालिक है, हैं? पर असली मालिक तो कोई और है। भगवान स्वयं मालिक है, स्वामी है ना। भगवान चाहे तो ये सारा ऐश्वर्य पल भर में छीन ले, और भगवान चाहे तो पल भर में किसी को ऐश्वर्यवान बना दे। इन ऐश्वर्यों से ज्यादा हम लोगों को, सभी को इस बात को स्वीकारने की आवश्यकता है कि हम सभी को प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम इन ऐश्वर्यों से नहीं आएगा। अंत में ये ऐश्वर्य लेकर के भी क्या कीजिएगा? अपने आप को स्पेशल फील कराना चाहिएगा ना। वो स्पेशल धन से नहीं आता। आप लोगों ने देखा होगा, बड़े से बड़े घर रहने वाले लोग भी बहुत दुखी रहते होते हैं ना, हैं? तो क्या हो गया? धन से ऐश्वर्य आ रहा है। बड़े से बड़े गाड़ी में रहने वाले लोग भी सुसाइड कर लेते हैं, नहीं करते हैं? शांति आ गया, खुशी आ गया, हैं? क्या हो गया? धन गाड़ी सोच रहे थे, बंगला सोच रहे थे, हैं? तो आनंद कहीं और पे, आनंद कहीं और पे। आनंद कहां पे? कृष्णा बोल रहे हैं, जो मेरे भक्तों के विचार, नहीं सॉरी, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में स्थित रहते हैं, उनका जीवन मुझे समर्पित है, और वे मेरे विषय में एक दूसरे को प्रकाशित करते हुए, मेरे संबंध के वार्तालाप करते हुए महान संतुष्टि एवं आनंद प्राप्त करते हैं। तो भक्त क्या करता है? भक्त एक दूसरे से भगवान के बारे में बात करता है, उनको दिव्य आनंद मिलता है। भगवान देखिए क्या है, मैं आपको आज ओरिजिनल फैक्ट बताऊं। देखिए क्या है, आप लोग सोच रहे हैं भगवत गीता क्लासेस ज्वाइन किए हैं, किन्हीं को बदलाव अनुभव हो रहा हो, है ना। हाँ, निश्चित रूप से मैं तो गारंटी से बोल रहा हूँ, जो दृढ़ता से सुन रहा होगा सभी को, बाकी सारा दिन छोड़िए, बस आज ही आज सुन लिया होगा, आज ही आज में बदलाव अनुभव हो रहा होगा। हर दिन के लिए मैं यही बोल रहा हूँ, ठीक है। पर वो क्या होता है, हम लोग कुछ ज्यादा उत्साहित होते हैं, तो एक दिन नहीं मान करके 2 दिन मान लीजिए। कभी भी कोई 2 दिन भी सुन लिया होगा तो उसको बदलाव अनुभव होगा ही होगा, है ना। नहीं तो 1 दिन में भी होता है, बट ठीक है, 2 दिन मान लीजिए। बात कैसा है, जब ये बदलाव अनुभव हो रहा है ना, तो ये बदलाव मेरे कारण नहीं हो रहा है। आप लोग यही जानिए मेरे कारण हो रहा है, परंतु मैं आज आपको फैक्ट बताता हूं। देखिए होता कैसा है, होता ऐसा है कि मैं प्रयासरत हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं,
कृष्णा मेरे हृदय में भी बैठे हुए, कृष्णा आपके हृदय में बैठे हुए। अब क्या है, ये हृदय से हृदय का सिग्नल जा रहा है, कान असिस्ट कर रहा है, कान ये असिस्ट कर रहा है, कान सुन रहा है, परंतु ये मालूम है कौन सा सिग्नल है? ये हृदय से हृदय का सिग्नल है। मेरे हृदय से आपके हृदय तक भगवान की बातें पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। कान तो बस एक असिस्टेंट है, आंख तो बस एक असिस्टेंट है, आंख से स्क्रीन देख रहा है ना, बस एक असिस्टेंट है। जो लोग हृदय को खोल करके बैठा हो, इसीलिए बोले द्वेष मत कीजिएगा, इसीलिए बोले थे द्वेष कीजिएगा तो वो हृदय से कनेक्शन स्टैब्लिश ही नहीं होगा, आपके माइंड से कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। समझ आ रहा है? आपके दिमाग से, आपकी बुद्धि से कनेक्शन जुड़ेगा, अब बुद्धि से कनेक्शन जुड़ेगा तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। हमको आपके हृदय को बदलना है, हृदय को हृदय से ही बदला जा सकता है। और ये मेरा हृदय कहां से ऐसा हो रहा है? ऊपर से शुद्धता आई हुई है, ऊपर से शुद्धता आई हुई है, तो ऊपर से जो बात आ रही है वही आप तक पहुंचा रहे हैं, उसी के कारण आपका हृदय परिवर्तित हो रहा है। किसी के हृदय में बदलाव आ रहा है तो उसके कारण आ रहा है। भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे नहीं बात तो एकदम सही बोल रहे, इसी कारण सभी में बदलाव आता है ना? यही बात लिखा हो। अब वापस से ये पढ़िए और अब और अधिक समझ में आएगा। शुद्ध भक्त, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में स्थित रहते हैं। एक तो भगवान शुद्ध भक्तों के बारे में सोच रहे हैं, अच्छा दूसरा साइड, उनका जीवन मुझे समर्पित है। अब समर्पित है तो क्या करते हैं? भगवान असिस्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? भक्तों का जीवन भगवान के लिए समर्पित है, तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान मदद कर रहा है। अब क्या हो रहा है? और वे मेरे विषय में एक दूसरे को प्रकाशित करते हुए, मेरे संबंध में वार्तालाप करते हुए महान संतुष्टि एवं आनंद प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। समझ आया? आया? यही है सीक्रेट। हरे कृष्णा। बाकी लोगों को समझ आया? सभी को समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? हाँ, इसलिए बदलाव अनुभव होता है। समझ आ रहा है? हाँ, इसीलिए बदलाव अनुभव होता है। ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए, कृष्णा बोल रहे हैं, जो निरंतर भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं और प्रेम से मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वह मेरे पास आ सके। आप समझिए, देखिए क्या है, अगर सपोज कीजिए अगर आपने किसी कोर्स के लिए भौतिक जगत में इस जगत में कोई कोर्स है, आईएएस की परीक्षा है, आईआईटी की परीक्षा है, आईएम की है, और कोई है, कुछ भी है, सीए की परीक्षा है, कुछ भी है। अगर कोई परीक्षा है, ठीक है, उसके लिए आपने इनरोल करा लिया है ना, फॉर्म फिल करते हैं ना, रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, रजिस्ट्रेशन करा लिया, पढ़ाई किए ही नहीं, तो आपका उस कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, उस विषय में आपको नंबर अच्छा आना चाहिए, वहां पे आपको जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए ना? समझ आ रहा है? बस एनरोलमेंट कराने से नहीं होता, बस फॉर्म फिल करने से नहीं होता, बस जुड़ जाने से नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता। ऐसे तो ग्रुप पे बहुत सारे लोग जुड़ गए, ऐसे तो भगवान के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ भगवान अच्छे हैं, भगवान अच्छे हैं, बस इससे नहीं होता, इससे नहीं होता ना। कृष्णा साहब साहब बोल रहे हैं, जो निरंतर भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं और प्रेम से मेरी पूजा करते हैं। कहने का अर्थ क्या है? जैसे एग्जाम दे रहे हैं ना, कोई एग्जाम है, तो हम जब तक अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, हम जब तक अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक हम वो कॉलेज तो नहीं जा सकते, तब तक हम वो विषय में पारंगत तो नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार से बोल रहे, तुमको अगर सच में मेरे पास आना है तो तुम ऐसा करोगे, और नहीं आना है तो मत आओ। मेरे पास आना चाहते हो तो मैं रास्ता बना के दूंगा। लोग बोलते हैं भगवान की बातें स्वीकारना बड़ा मुश्किल है, भगवान के पास जाना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि आप जाना नहीं चाहते।
अगर भगवान की बातों को स्वीकारेंगे तो भगवान रास्ता बनाएंगे। भगवान अश्योर कर रहे हैं जी, आपसे पूछे नहीं है, आपको पहले से ही बोल रहे हैं कि मैं करूंगा ऐसा, तुम चिंता मत करो। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? जो निरंतर भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं और प्रेम से मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वह मेरे पास आ सके। कृष्ण भगवद गीता में एक श्लोक और बोल रहे हैं, उन पर विशेष कृपा करने के लिए मैं उनके हृदय में स्थित होकर ज्ञान के दीपक से अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट कर देता हूं। अब देखिए, समझिए बात को। आप सभी का हृदय ऐसा किया ना कि भगवान की बातें हैं सुनने का, चलो सुनते हैं, तभी ना यहां पे हैं। विश्व में इतने सारे लोग हैं नहीं सुनना चाह रहे, आप हैं। कृष्णा भगवत गीता में बताया ना कि लाखों में एक, करोड़ों में कोई भक्ति करना चाहता है, शुद्धता से भक्ति करता है, बता रहे ना। अब उसमें से आप एक होना चाह रहे हैं, भगवान की बातें सुनना चाह रहे हैं, ये तो बड़ा बिरला है ना। लोग नहीं सुनना चाहते, आप सुनना चाह रहे हैं ना, अपवाद है ना आप हैं। भगवान आपके हृदय में स्थित होकर के सही और गलत बताएंगे। अब देखिए बात कैसा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग, और इस बात को नोट कर लीजिएगा, अगर अगर आगे चल के आप लोग भटके तो यही कारण होगा। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, आज आपने स्वीकार कर लिया, आज आप जान लिए, हाँ सारी बात एकदम सही है, एकदम सही बोल रहे हैं, हम रास्ते पे चलेंगे, हम बिल्कुल नहीं भटकेंगे। आगे चल के भटके तो उसका कारण यही होगा। लिख लीजिए क्या। लोग, क्या होता है, लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार का नशा में डूबा हुआ है। कैसा? ज्ञान का नशा, यश का नशा, बल का नशा, सुंदरता का नशा, इसका नशा, उसका नशा, है ना। ये सब अलग अलग प्रकार का नशा ही है, ठीक है। पैसा कमाने का भी नशा ही है, परिवार को खुश रखने का भी नशा ही है? नशा वो होता है जिसके नशे में डूब करके हम अपने आप को भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता, पागलों की तरह कार्य करते हैं। देखिए होगा यही, अगर आप आगे कभी भी रास्ता भटके उसका कारण यही होगा क्योंकि आप भिन्न भिन्न प्रकार के नशे में डूब जाइएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, भक्ति के मार्ग पे चलते 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 भटक इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनको कोई नशा मिल गया। बहुत लोगों को अफिलिएशन का ही नशा होता है? हमको, हमारे पास है ना 50 लोग होंगे जो हमारी महिमा करेंगे। भक्ति ऐसे नहीं होती है, भक्ति शुद्धता से होती है। अगर कोई शुद्ध एक है तो उसकी बात सुनिए। अगर आपको 50 लोग मिल रहे हैं, 100 लोग मिल रहे हैं, 1000 लोग मिल रहे हैं, लाख लोग मिल रहे हैं, लोग बोल सकता है ना आपकी बातें सुने क्यों। हमारे पास तो ऐसे ऐसे यूट्यूब पे बाबा है जो लाख फॉलोअर्स है, 2 लाख फॉलोअर्स है, 5 लाख फॉलोअर्स है, 50 लाख फॉलोअर्स है, 1 करोड़ फॉलोअर। इनफैक्ट मैं तो उल्टा बताता हूं, एक जो सबसे गलत रूप से भगवान की बातों को रखता है एक व्यक्ति है, वो तो बाबा बाबा भी नहीं है, हाँ, जो सबसे गलत रूप से भगवान की बातों को रखता है, शायद उसका सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है। तो उसका अर्थ क्या हो गया? वो सही बोल रहा है? बिल्कुल गलत बोल रहा है। अब चाहे शुद्धता में सब कोई साथ दे या ना दे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, शुद्ध बोलना है। और ये बात बिल्कुल सही है, जितना शुद्ध बोलिएगा, जितना सही बोलिएगा, उतना लोगों को बुरा लगेगा। कृपया करके एक बार भगवान की बात स्वीकारने के बाद, एक बार जब सब कुछ समझ में आ जाए, उसके बाद गलती से भी इन नशों के पीछे मत भागिए, शुद्धता के पीछे चलिए। हम लोग क्लास में बहुत बार एक बात बोलते हैं, कृपया करके उस बात को आज हृदय में बैठा लीजिए और कभी भी इसको जाने मत दीजिएगा। शुद्धता जहां, समर्पण वहां। शुद्धता जहां, समर्पण वहां। जहां पे शुद्धता होगा वहां पे समर्पण करेंगे। कृष्णा परम शुद्ध है ना। ऐसे ही नहीं कोई भी कुछ बोल रहा है, कहीं पे बहुत ज्यादा नंबर दिख गया, कहीं पे 50 लोग बोल दिया, कहीं पे ऐसा बोल दिया, कहीं पे वैसा बोल दिया। बोलना तो बोलता है, हम क्या करें? बोलने के लिए तो कोई बहुत कुछ बोलता है। बोलने से नहीं होता, बोलने से नहीं होता है।
शुद्धता जहाँ पे होती है वहीं पे स्वीकारा जा सकता है, शुद्ध लोगों से ही स्वीकारा जा सकता है, हर किसी से स्वीकारने के लिए कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, ओके। चलिए अब इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग जीपीएस का यूज करते हैं ना, है सभी को ऑलमोस्ट आता ही होगा जीपीएस का यूज करना, है मोबाइल पे लगा देते हैं जहाँ पे जाना है वहाँ पे, और जीपीएस हमको वहां तक ले जाता है। तो इसका प्रयोग करके हम अपने घर वापस जा सकते हैं जीपीएस का यूज करके, और इसका यूज करके, माला का यूज करके हम अपने वास्तविक घर को वापस जा सकते हैं, कृष्णा के धाम वापस जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जीपीएस लगाइए, हाँ जीपीएस लगाइएगा तो नेटवर्क पकड़ेगा, समझ रहे हैं? जैसे अभी ये आप लोग सुन रहे हैं, अब नेटवर्क कमजोर रहेगा तो नहीं सुन पाइएगा ना, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? भावना भावना समझ रहे हैं ना, नेटवर्क कमजोर रहेगा तो नहीं सुन पाएंगे ना, तो नेटवर्क को स्ट्रांग कर लीजिए। नेटवर्क स्ट्रांग कैसे होगा? जीपीएस लगा करके, है तो ये जीपीएस लगा लीजिए, है इससे हमारा नेटवर्क भगवान से कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, जब स्ट्रांग हो जाएगा तो भगवान के धाम रहेंगे। बड़ा आसान है? चलिए, तो अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं देखिए, यहां पे अर्जुन ये बात रिवील कर देते हैं, जो भगवत गीता फर्स्ट डे हम लोग बात कर रहे थे, अर्जुन ये बात बता देते हैं, मैं तो पहले से जानता हूं अब भगवान को, और सारे गुण बता देते हैं आज। देखिए समझिए इस बात को, ये कंटेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेक्स्ट कैसा है? भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर के दोनों सेनाओं के बीच में ले गए, ठीक है, दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। अब भगवान अर्जुन रोने लग गए, समर्पण कर दिए, भगवान ने भगवत गीता बोली, और ये दोनों संवाद चल रहा है। इस बीच में अर्जुन कहीं पे जाते हैं? नहीं जाते ना। 45 मिनट से 48 मिनट में भगवत गीता बोल दी जाती है, और अर्जुन क्या बोल रहे हैं अभी सुनिए। अर्जुन बोल रहे हैं, आप देखिए दो बातें हो सकती है, यहां पे भी एक मिनट रुक जाइए, दो बातें हो सकती है, या तो वो इन्फ्लुएंस हो गए हैं, सपोज करें अभी तक कुछ 20 मिनट हुआ है, अभी तक भगवत गीता का 20 मिनट हुआ है, 10वां अध्याय चल रहा है, करीबन आधा समय हुआ होगा, करीबन 20 मिनट हुआ है मान लिया जाए, तो हो सकता है पिछले 20 मिनट में प्रभावित हो गया। भगवत गीता जो 20 मिनट बोली गई है कृष्णा द्वारा, अर्जुन द्वारा जो संवाद हुआ है, हो सकता है उसमें प्रभावित हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी है, परंतु ये पॉसिबिलिटी भी डिस्कार्ड कर दी जाएगी, ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ये ऐसा भी नहीं हो सकता है। सुनते हैं अर्जुन क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अगर समझ लिए तो समझ जाएंगे कि ये तो पहले से ही सारी बातें पता थी, अर्जुन को पहले से ही सारी बातें पता थी, ये तो बस एक एक्टिंग और निमित्त मात्र बन रहे थे, ताकि भगवान भगवत गीता बोले और सब तक ये पहुंचे, हम लोगों को, आप लोगों को स्वीकारना चाहिए। अर्जुन बोल रहे हैं, आप परम ब्रह्म, क्या बता रहे हैं? आप परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, ब्रह्म परम ब्रह्म है ना, हाईएस्ट, ओके। परम, परम मतलब अगेन हाईएस्ट होता है, परम मतलब उससे सर्वोच्च, सर्वोच्च धाम, आप ही का जो धाम है वो सर्वोच्च धाम है, आप सर्वोच्च धाम में निवास करते हैं, ओके। पवित्र करने वाले, आप कौन है? स्वयं पवित्र करने वाले, आपका नाम लेना, आपके बारे में सुनना, आपके बारे में जानना, अच्छा। निरपेक्ष सत्य है, ठीक है, सभी के लिए सत्य है, ओके। शाश्वत है, हमेशा थे, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। दिव्य पुरुष है, कृष्णा दिव्य पुरुष है। आप आदि देव हैं, हमेशा से स्थित हैं, अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों के परे हैं, आदिम हैं, आप अजन्मे हैं, सर्वव्यापी हैं, सौंदर्य है, आपका सर्वव्यापी सौंदर्य, ओके। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, अर्जुन क्या बोल रहे हैं? नारद, असित, देवल और व्यास जैसे सभी महर्षि आपके विषय में यही घोषणा करते हैं, और अब आप स्वयं मुझसे यह कह रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? अर्जुन को पहले ही नारद, असित, देवल और व्यास की बातें पहले से ही पता थी, उनको पहले ही ये बातें मालूम थी, और वो बता रहे हैं। अब वही सारी बात आप भी बता रहे हैं मेरे को, ये तो मेरे को पहले ही मालूम है, जो आप बता रहे हैं वो पहले ही मालूम है। नारद, असित, देवल, व्यास ने मेरे को पहले ही बताया हुआ है, उनसे हमको पहले से ही पता है।
अब सोच के देखिए, अगर अर्जुन को सब कुछ पता था तो वो रो क्यों रहे थे? ज्ञान में स्थित व्यक्ति कोई रो सकता है? नहीं रो सकता है। अभी जैसे आप लोगों को ये ज्ञान हो गया, अब क्या आप व्यथित होंगे? अगर स्थितियां कोई विपरीत परिस्थिति भी आएगी तो आप लोग संयम रखने का कोशिश करेंगे ना, आप रोएंगे तो नहीं। अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, अर्जुन को तो ये सारी बात पहले से ही पता थी, तो फिर क्यों रो रहे थे? समझ आ रहा है? हाँ, समझ आ रहा है? पहले से ही सब कुछ पता है अर्जुन को, और वही बात हमें बता रहे हैं, वही बात बता रहे हैं, ताकि हम लोग वही भगवान का ज्ञान, भगवान का प्रेम सुन लें और अपने जीवन को सार्थक बना लें। अब यहाँ पे पास टाइम है सुदामा जी का। पहले जो लिखा वो एक बार पढ़ लेते हैं। यदि हम आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं तो भगवान हमें अपने धाम ले जाने को तैयार है। सुदामा जी ने प्रभु को सच्चा प्रेम दिया और बदले में उन्हें कृष्ण से बहुत प्रेम मिला। अब देखिए, सुदामा जी के बारे में सभी को पास्ट टाइम पता ही होगा, परंतु फिर भी जानते हैं। सुदामा जी कृष्णा के मित्र थे गुरुकुल के। कृष्णा स्वयं इस बात को स्थापित करते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता है। कृष्णा क्या, अभी तो नाम याद आया था स से, क्या नाम है? सांदीपनी मुनि। कृष्णा सांदीपनी मुनि के पास जाते हैं गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ठीक है, ओके। और सांदीपनी मुनि कृष्णा और सुदामा दोनों को सहपाठी हुआ करते थे, साथ ही में शिक्षा देते हैं। एक दिन क्या होता है, एक दिन बारिश होती रहती है। गुरु माँ, मतलब गुरु की पत्नी, वो बोलती हैं कि जंगल से जाओ, लकड़ी ले आओ। तो कृष्णा और सुदामा जाते हैं। परंतु बारिश का समय था, आजकल बारिश बहुत हो रही है, बारिश का समय था। तो कृष्णा सुदामा जी को गुरु माँ ने क्या किया था, चने, भीगे हुए चने बांध के दे दिए थे कि अगर बारिश हो जाए कहीं पे तो वहीं पे बैठे रहना और चने खाना और वहीं पे थोड़ा समय बिताना, फिर जब बारिश रुक जाएगी तो आ जाना। परंतु यहाँ पे सुदामा जी से एक गलती हो गई। सुदामा जी ने क्या किया, सुदामा जी ने पेड़ पे बैठे हुए चने खाने लग गए। कृष्णा ने पूछा कि चने कहाँ गए? तो सुदामा जी कुछ ऐसी बात बना गए। कृष्णा को तो सारी बातें पता थी। देखिए, हम लोगों को भगवान से छुपा करके कुछ खाना नहीं चाहिए, ये दुर्भाग्य को बुलाने वाली बात होती है। सुदामा जी का दुर्भाग्य मात्र यहीं से आया था। भगवान को अर्पित किए बिना खाने से क्या अपराध हो जाता है, सोच के देखिए। हम लोग तो आजकल भगवान को कुछ भी अर्पित करके नहीं खाते, है ना। जब तक मुझे भी नहीं पता था मैं भी अर्पित करके नहीं खाता था, पुरानी बात हो गई, बट हाँ, नहीं खाता। तो हम लोग कितना दुर्भाग्य को बुलाते हैं। सुदामा जी एक बार अर्पित करके नहीं खाए, एक बार कृष्णा को नहीं खिलाए, उससे क्या हो गया, उससे अब सारा दुर्भाग्य हो गया। अब उनकी स्थिति हो गई बहुत खराब। परंतु देखिए क्या है, एक गलती किया, बाकी कुछ गलत नहीं था सुदामा जी में। सुदामा जी हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करते थे, भगवान का नाम जप करते थे। शादी हुआ तो उनकी पत्नी, वो, उनका बेटा बहुत गरीबी में जिया। उनकी पत्नी अक्सर बोला करती थी कि आपके तो मित्र हैं द्वारकाधीश कृष्णा, आप क्यों नहीं जाते हो, आप उनके पास जाओ। जब मित्र को आवश्यकता होती है तो मित्र से कुछ मांग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो परंतु सुदामा जी है ना, फलप्रद नहीं करना चाहते थे कि हमको अपने लाभ के लिए हम भगवान की भक्ति करें, ऐसा नहीं। परंतु वो मित्र से मिलने चले ही गए। अब जब जाते हैं तो सुदामा जी को एक पोटली में बांध करके, ये देखिए एक पोटली दिख रही है, परंतु यहाँ पे जैसा कपड़ा दिख रहा है वैसा कपड़ा नहीं था, बहुत ही फटा पुराना एकदम दरिद्र जैसा कपड़ा हुआ करता था सुदामा जी का। तो क्योंकि खाने को भी नहीं, तो बहुत ही खराब कपड़ों के साथ
और पोटली सुदामा जी की पत्नी एक बांध करके देती हैं। वो पोटली को ले जाते हैं सुदामा जी कृष्णा के पास। होता कैसा है, जब कृष्णा के पास जाते हैं तो कृष्णा पूछते हैं कि पहले तो कृष्णा दौड़े दौड़े जाते हैं, द्वारपाल बताते हैं कि कोई फटा पुराना, यहाँ पे चित्रण सही है, अब जो इमेज दिख रहा है ना उसमें चित्रण सही है, ऐसे ही था। फटा पुराना धोती में कोई एक पंडित है, कोई एक ब्राह्मण है जो आपको ढूंढ रहा है। तो कृष्ण दौड़े दौड़े जाते हैं। अब सब कोई सोचने लग जाता है भगवान ऐसे दौड़ करके जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं? और भगवान जाते हैं सुदामा को अपने साथ लेकर के आते हैं। अब क्या होता है, सुदामा जी को जब साथ लेकर के आते हैं तो अपने सिंहासन पे बैठा देते हैं। अपने जितने जो सेवक होते हैं उनको बोलते हैं मेरी सेवा मत करो, सुदामा जी की सेवा करो। नए नए वस्त्र आभूषण जितना अच्छा हो सकता है। राजा बहुत छोटा बात था, राजा से भी ऊंचा पद पे इनको बैठाया हुआ था, राजा से भी ज्यादा सत्कार इनका चल रहा था सुदामा जी का। सोच के देखिए भगवान इतना प्रेम कर रहा है। फिर क्या होता है, सुदामा जी से पूछते हैं अच्छा एक बात बताओ, मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? सुदामा जी को याद तो था ही कि वो पोटली में वो चिप्ड राइस, पोटली जो सुदामा जी की पत्नी भर करके देती उसमें चिप्ड राइस, मतलब जिसको हम लोग फरी या मूढ़ी बोलते हैं ना, वो था। तो सुदामा जी को लगा कि ये देखो हमको कितना अच्छे से ठाठ बाट से खिला रहे हैं, यहाँ पे तो जितना सेवक है वो भी मेरे मेरे जीवन से बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, हम इनको क्या खिलाएंगे? बोले नहीं नहीं, कृष्णा ने वो पोटली सुदामा जी से छीन ली जो सुदामा जी की पत्नी कृष्णा के लिए बांध करके दी थी, वो छीन ली और छीन करके खाने लगे। कहा जाता है कृष्णा ने एक बार जब खाया तो इस जगत में जितनी आवश्यकता है वो पूरी कर दी। दूसरी बार खाया तो अगले जितने जन्म थे उसकी जितनी आवश्यकता है सब पूरी कर दी। तीसरी बार खाने लग रहे थे परंतु रुक्मणी महारानी वहां पे रोक देती है। बोले देखिए कृष्णा आपने दे दिया है, जो आपको देना है वो दे दिया, अब मत खाइए। अब क्या होता है, सुदामा जी का बहुत सारा सत्कार हुआ परंतु अब जाने की घड़ी आई, बहुत समय हो गया। तो सुदामा जी बोलते हैं चलो अब मैं चलता हूं। तो कृष्णा से कुछ मांगे नहीं, फलप्रद नहीं करना था उनको, लाभ नहीं चाहिए था, परंतु कृष्णा सभी के हृदय में बैठे हुए हैं, जिसकी आवश्यकता होती है वो प्रदान कर देते हैं। हमको बस इतना ही करना चाहिए, हमको भक्ति करना चाहिए, हमको कृष्णा की बातों के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो सुदामा जी ने वही किया, हमको कुछ नहीं चाहिए, जैसा आप चाहो वैसा, हमको हमको कुछ चाहिए ही नहीं। पर सुदामा जी जब वापस जा रहे थे तो उनको थोड़ा सा लगा कि मतलब हमको सब कुछ तो मिला परंतु कृष्णा ने ना मेरे बारे में जाना नहीं कि मेरी आवश्यकता क्या है। पता नहीं, ठीक है जो है, अब तो वापस से वो गरीब वाला जीवन जीना है, ठीक है जाते हैं, हमारा जैसा जीवन है वैसे ही जिएंगे। जाकर के ढूंढते हैं मेरी कुटिया कहाँ है, तो कुटिया तो थी नहीं। वापस घर गए, कुटिया तो है ही नहीं। देखते हैं सब बदल गया यहाँ पे। तो अड़ोसी पड़ोसी से पूछे, जैसे ही पूछते हैं वहां से घर से, महल से उनकी पत्नी निकलती है। पता चलता है कि जब वो कृष्णा के पास थे तो यहाँ पे महल बन गया और महल में उनकी पत्नी है। कृष्णा ने उनको धन धान्य से भर दिया। आप समझिए, कृष्णा को किसी को धन धान्य देना है पल भर में दे देते हैं, सुदामा जी को पल भर में भर दिया है। हम लोग क्यों चिंता करते रहते हैं ये सारे बारे में हैं? कृष्णा के लिए कार्य करें, कृष्णा से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अरे सब जानते हैं, जो अच्छा जानते हैं वो दे देंगे, नहीं जानते हैं उनको लगे कि नहीं देना चाहिए तो नहीं देंगे, ठीक है, हमको नहीं मांगना चाहिए, है ना। चलिए, तो कल हम लोगों ने कृष्णा के गर्भ से ब्रह्मा जी को उत्पन्न होते हुए देखा था। ये गर्भोदक्षाय विष्णु,
गर्भोदक्षाय सागर है यहाँ पे, उसमें विश्राम करते हैं। ये राइट हैंड साइड पे आपको शायद दिख रहा होगा, है ना। चरण लक्ष्मी देवी दबा रही हैं और ये ब्रह्मा जी है, ठीक है। तो ये ब्रह्मांड का पूरा प्रकटीकरण है, जिस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड है। ज्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। हम लोगों को हरे कृष्णा महामंत्र सभी को नाम जप करना चाहिए। आज रात को भी विशेष सत्र है नाम जप करने के लिए। अब देखिए 10वें अध्याय में कृष्णा बहुत सारी बातें बताए हुए हैं। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, सितारों में चंद्रमा हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्रदेव हूँ, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा कुछ समझे या ना समझे, उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ना चाहिए, है, ठीक है। ये सब तथ्य है। अंत में क्या समझना है? अंत में समझना है कृष्णा ही समस्त सभी का सभी चीजों के स्वामी, ठीक है। ओके, तो ये है समरी। 5 मिनट तो मेरा बन ही जाता है ना, 5 मिनट एक्सटेंशन तो बन ही जाता है, इसलिए मांगे नहीं। पहला, भगवान के परम प्रकृति को महत्ता। दूसरा, हम लोग देखे कि भक्ति की श्रेष्ठता और भगवान की कृपा। तीसरा, अर्जुन की प्रशंसा और प्रार्थना। चौथा, हम लोगों ने देखा भगवान की विभिन्न रूप और विभूतियां, यही अभी हम लोग जो देख रहे थे वो यही था, ठीक है। पांचवा, अनंत महिमा, ठीक है। चलिए करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र। बाय द वे, आज आप लोगों को एक बात बताता हूँ, एक सीक्रेट बताऊंगा, ठीक है। बाकी लोग, पुराने लोग तो सब जानते ही हैं, परंतु आज सीक्रेट एक जानेंगे। अभी बस 2 मिनट रुकिएगा। चलिए, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, यस। कोई और? नहीं, आज विपुल प्रभु आप करें। हरे कृष्णा। करे करे। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्रीमान सत्य वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य जय जय जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर जय माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम राम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। सो सीक्रेट जानना है? ओके, पुराने लोग सब कुछ जानते हैं। देखिए, आप लोग बहुत लोग सोचते होंगे, जब भी मैं रीड करता हूँ आप लोग सोचते होंगे बड़ा गड़बड़ रीड कर लेता हूँ, है ना। रीड करते समय कुछ भी लिखा रहता है तो इधर का उधर का इधर रीड करते हैं, है ना। देखिए, प्रॉब्लम मेरी आंखों में है, तो ये करेक्ट नहीं किया जा सकता है, ये एक हिस्सा है जीवन का। सो आंखें हमेशा पेन करती हैं और मैं रीड कभी नहीं कर पाता हूँ, इट्स नॉर्मल। पर हाँ, हमेशा ऐसे ही होता है, तो बड़ा कष्ट होता है, पर सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल चल रहा है ना। पहले बहुत ज्यादा होता था, पर अब तो बहुत कृपा हो गई है, क्लास भी होता रहता है तो रीड आप लोग कर लेते हैं, तो मेरे को बहुत ज्यादा कुछ रीड नहीं करना पड़ता है। स्लाइड्स में भी रीड करना रहता तो आप देखते होंगे कहीं कुछ लिखा हुआ है, पहले आगे पीछे ऊपर नीचे होता है ना। हाँ, तो नॉर्मल है, ठीक है।
तो रियली सॉरी, बट शायद मैं उसको करेक्ट करना भी चाहूंगा तो भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी को बुरा लगता हो तो माफ कीजिए। यही सीक्रेट था कि कृपया इसके लिए बुरा मत मानिएगा। एक समय मेरा ऐसा हुआ करता था, जब मेरे को 4 पेज पढ़ना था, मेरे को वो दिन बहुत अच्छे से याद है, 4 या 6 पेज पढ़ना था, 6 पेजेस बस पूरे दिन भर में। मैं 4 घंटा लगाने के बाद मैं गिड़गिड़ा के रो रहा था, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। कुछ काम था, हैंड रिटन, मतलब वो प्रिंटेड पेपर था, 6 पेजेस। मैंने बोला था मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं 1.5 पेज के आगे बढ़ ही नहीं पाया था, ठीक है। 4 घंटा पढ़ा था। तो उस समय स्थितियां बहुत खराब थी। भगवान ने कृपा की, इस प्रकार की स्थिति है कि कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेते हैं, काम चल ही जाता है ना। तो अब ठीक है। उस समय टीटीएस सॉफ्टवेयर भी नहीं हुआ करता था। आजकल तो वो सब कुछ टेक्नोलॉजी है ना, कि डालो और वो वॉइस आ जाता है, तो आज आसान हो गया है, परंतु उस समय कुछ ज्यादा कष्टदायक था, ठीक है। सारा समय चला जाता है ना, तो ये पूरा समय भी चला जाता है, तो उसके लिए कोई दुखी मत होइएगा। परंतु मैं बस इसीलिए बताना चाहता हूँ, मैं बहुत बार नोटिस करता हूँ, मैं स्वयं भी नोटिस करता हूँ, जब मैं रीड करते रहता हूँ तो लोगों को लगता होगा पता नहीं क्या तो रीड कर रहे हैं, आप ही रीड कर रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर कर रहे हैं। सॉरी, अगर उसके कारण कष्ट होता है तो रियली सॉरी। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। हरे कृष्णा, संकोच मत किया कीजिए। कुछ पूछना है, कुछ बताना है। आज के बाद तो भक्ति कीजिएगा ना दृढ़ता से, हैं? आज के बाद तो विकल्प बचे ही नहीं। बुद्धिमान है कि नहीं है? बुद्धिमान है ना, ज्ञानी है ना, फिर तो कृष्णा की भक्ति करनी पड़ेगी, हैं? यस, हरे कृष्णा। पूछना है कुछ? नहीं पूछना है? पूछिए, म्यूट कीजिए, ग्रुप में मैसेज भेज देते हैं। पूछिए ना, पूछिए ना, आप लोग सोचा मत किया कीजिए, मेरे को ये सही नहीं लगता। देखिए, बिना संकोच के पूछते रहिए, जितना जिज्ञासा है पूछते रहिए। हम संकोच करते हैं क्या? बोलते समय संकोच करते हैं? नहीं करते ना, तो आपको पूछते समय भी संकोच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जो पूछना पूछिए। यस, पूछिए, बिना किसी संकोच के पूछिए। अनम्यूट कीजिए, पूछिए। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। पूछिए ना, पूछिए ना, कोई नहीं पूछेगा। हैंड रेज, अनम्यूट, हाँ सॉरी, हैंड रेज, चैट में, किसी को कुछ नहीं पूछना है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। सुनिए ना, वो जो हम लोग मसूर का दाल होता है ना, वो भी हम नहीं खा सकते क्या प्रभु? नहीं, एक्चुअली में उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। देखिए, अच्छा। जितना जितना मैंने जाना है, सोसाइटी के लोग बोलते हैं, सोसाइटी के लोग बोलते हैं कि बिना छिलका वाला नहीं खाना चाहिए, छिलका वाला खा सकते हैं। परंतु मुझे कहीं पे रेफरेंस नहीं मिला श्रील प्रभुपाद के शब्दों में कि छिलका वाला खा सकते हैं। मैं श्रील प्रभुपाद के शब्दों में खोजने का कोशिश, मेरे को कहीं नहीं मिला। मेरे को कहीं पहले का कहीं मिल जाए छिलका वाला खा सकते हैं, हमको कहीं नहीं मिला। तो अभी तक, बहुत रिसेंट तक मैं खाता था, पर अब प्रयास यही रहेगा। मसूर का दाल, मसूर की दाल में देखिए क्या होता है, समझिए, जो भी हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा हम उसको त्यागने का पूर्ण प्रयास करेंगे। जो चीज हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं हो, और वो हमारी हेल्थ और कॉन्शियसनेस दोनों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, तो उसको त्यागने की कोशिश करेंगे। प्रभु जी। यस यस प्रभु जी। नहीं, मैं भी खा रहा हूँ ना प्रभु जी। मैं जैसे कि 3 साल हुआ मैं लहसुन प्याज तो नहीं खाता बिल्कुल, पर मसूरी दाल खा रहा था, इसीलिए जिज्ञासा हुआ तो आपको पूछ लिया। एक बार मैं और श्रील प्रभुपाद के शब्द ढूंढने का कोशिश कर लेता हूँ। आपने बोला एक बार और ढूंढने का,
कहीं पे परमिशन दे दिया हो तो मैं बिल्कुल स्वीकार कर लूँ, मेरे लिए ऑथोरिटी वो है। या पूर्ववर्ती आचार्यों का निकालने का कोशिश करता है। ठीक, मैं एक बार फिर से कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर हरे से कृष्ण। सारा रेफरेंस निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। बिना छिलका वाला तो नहीं खा सकते, बिना छिलका लाल वाला जो मसूर दाल होता है वो तो नहीं खा सकते। छिलका वाला लोग बोलते हैं, पर मेरे को रेफरेंस तो नहीं मिला। अब रेफरेंस फिर से ढूंढते हैं, अगर बाई एनी चांस मिल जाए तो ठीक, नहीं तो जितना अभी तक पता है नहीं खा सकते। फिर भी एक बार फिर से मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं फिर से देखता हूँ। ठीक, यस, और की नहीं कोई बात है, और कोई जिज्ञासा आपकी भी कोई और जिज्ञासा? प्रभु जी और एक बात पूछूं, सबके लिए, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सब लोग जो जुड़े हैं वो सबके लिए पूछ रहा हूँ। प्रभु जी, हम एकादशी के व्रत में जो क्या क्या ले सकते हैं प्रभु जी? जैसे कि खास करके तो लेना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, फिर भी किसी को वो बीमार होता है तो कुछ तो खाना पड़ेगा, तो उस समय हम क्या क्या खा सकते हैं प्रभु जी? प्रभु जी ग्रुप पे लिखा था वैसे, पर कोई बात नहीं। देखिए, एक तो हाँ, एकादशी का व्रत कैसा होता है। हाँ, एकादशी के व्रत से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूं, अभी जिसको भी खाना है 8:30 तक खा लीजिएगा। आप लोग स्वयं भी अनुभव कर रहे होंगे, ऑल्दो ये जब क्लास चल रही होगी तो अनुभव नहीं किए होंगे, क्लास से पहले आप लोग अनुभव कर रहे होंगे, आपका मन घबरा रहा होगा, है ना। हाँ, थोड़ा सा अशांत हो रहे होंगे, अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा होगा, है ना, किसी को उल्टी जैसा भी लग सकता है। हाँ, कच्ची हल्दी ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हो रहा होगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को जो भी खाना है अगले 1 घंटे में कृपया खा लीजिएगा। बाथरूम भी जाना है तो बिल्कुल चले जाइएगा, उसके बाद बाथरूम जाने का भी कोशिश मत कीजिएगा। जब ग्रहण होता रहता है तो हमको कुछ नहीं करना चाहिए, ना बाथरूम जाना चाहिए, ना सोना चाहिए, ना कुछ और कार्य करना चाहिए, ना पढ़ाई ही करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आपको बस भगवान की बातें सुननी चाहिए। हम लोगों की वैसे क्लासेस तो होंगी, आप लोगों को जुड़ना है बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अभी क्लासेस कब से होंगी? क्लासेस 9:45 से 1:30 तक होगी। पूरा ग्रहण के समय पूरा क्लास होगा। ठीक है, 9:45 से प्रेयर स्टार्ट होगा, 8:45 से होता है जनरली, 9:45 से प्रेयर स्टार्ट होगा और पूरा 1:30 बजे तक चलेगा। जिसको जुड़ना है वो जुड़ सकता है। भगवान की बातें ही सुननी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। सब चीज अहित करेगा, सो भी नहीं सकते, सोना भी अहित करेगा। अब बच्चे हैं या बीमार हैं उनको फिर भी सुला दिया जाता है, आप सो जाओ, परंतु छोटे बच्चे, फिर भी प्रयास यही करना चाहिए, भगवान की बातें सुने, बस यही करें। ठीक है, नाम जप कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो प्रेयर होगा, फिर नाम जप होगा, फिर श्रीमद् भागवतम होगा, फिर नाम जप होगा। ठीक है, ये शेड्यूल है। ओके, सो सॉरी प्रभु जी, आप कुछ बोल रहे थे, मैं भूल गया। ये इंपॉर्टेंट बात थी। सभी के लिए एक जिज्ञासा पूछ रहे थे। एकादशी के लिए, एकादशी में क्या क्या खा सकते हैं? देखिए, पहला तो व्रत का टाइप जान लीजिए। एक तो निर्जला होता है, सजला होता है, सफला होता है, और इसके ऊपर भी एक होता है कि सफला और नमक भी खाना है। नमक कौन सा? सीना नमक। ठीक है, अब निर्जला बिना जल का, हम कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस कृष्णा का नाम लेंगे, कार्य करेंगे। ओके, ये निर्जला हो गया। अब हमसे निर्जला होता नहीं है तो क्या करें? सजला करें, जल पी लेंगे, सुबह से रात तक हम जल पीना लो। अब हमसे इससे भी नहीं होता है तो क्या करेंगे? सफला कीजिए, फल खाइए, सुबह से रात तक फल खाइए। बोले नहीं नहीं, हमसे फल खा करके भी मन अजीब सा हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट होते हैं बहुत लोग बोलते हैं हम नहीं सह सकते। आप क्या कीजिए फिर, एकादशी का अन्न होता है, वो नॉर्मल अन्न नहीं होता, एकादशी में खाया जाता है ना। कैसा? कूटू का आटा, सिंघाड़ा, सावा का चावल। मेरा एक निवेदन है, ठीक है, मैंने वहां पे भी बोला था, मैं बार बार बोलता हूँ, और ये मंदिर में होता है, परंतु मेरा स्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट भी है। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द भी हैं और रेफरेंस भी है। अगर आपको सत्य के मापदंड पे चाहिए तो सत्य के मापदंड पे भी है। साबूदाना को कभी मत खाइए, साबूदाना को कभी मत खाइए, किसी भी तरीके से मत खाइए। साबूदाना को त्याग दीजिए, ठीक है। कुछ मापदंड पे साबूदाना नॉनवेज की तरह है, ठीक है।
साबूदाना नॉनवेज की तरह, कृपया करके साबूदाना बिल्कुल छूना भी नहीं, ठीक है? यथासंभव साबूदाना नहीं खाइए, कभी मत खाइए, ठीक है? ओके। श्रील प्रभुपाद ने बताया था साबूदाना में लोग आटा ऐड कर देते हैं, परंतु एक सत्य है, आप लोगों को ढूंढना है ढूंढ लीजिए, रेफरेंस चाहिए तो बोल दीजिएगा, हम वीडियो दिखा देंगे। देखिए मैंने एक्चुअली में ना दूसरा साइड भी देखा हुआ है, हाँ, तो मैं जानता हूं इस बात को कि बातें बहुत सारी हो सकती है, बातें बहुत सारी हो सकती है, बट मालूम है प्रैक्टिकली जमीन पे क्या होगा? जमीन पे वो कार्य होगा, भौतिक जगत में जमीन पे वो कार्य होगा जिसमें लोगों को आर्थिक लाभ होगा वही, है ना? अब साबूदाना मालूम है क्या होता है? साबूदाना में बहुत सारी बातें हैं, परंतु बस एक बात जान दीजिए, उसको सड़ाया जाता है, उसमें कीड़े लगते हैं, कीड़े लग करके उसमें वाइटनेस आता है, ठीक है? वाइटनेस तभी आता है जब सड़ता है, नहीं तो बिना वाइटनेस आएगा। आजकल बोलता है नया नया टेक्नोलॉजी से कर लेता है, पर अगर लाभ उसमें है तो मैं स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो अपना लाभ को छोड़ देगा, वो शुद्धता के लिए कार्य करेगा, ठीक है? मैं स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। और हम अपना व्रत पे क्यों खेल कर ले? जहां पे कीड़े सड़ते हैं, कीड़े सड़ करके वो साफ होता है, ठीक है? तो स्ट्रिक्टली वो साबूदाना को हटा दीजिए, जीवन से ही हटा दीजिए। तो ये है, पिछले बार मैसेज में लिखा था, उसमें भी एकादशी में यही लिखा था, साबूदाना मत खाइए, मेरा स्पेशल निवेदन है। बाकी लोग कोई नहीं बोलेगा, मंदिर में भी खिलाया जाता है, वहां पे भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है? मत खाइए साबूदाना, बिल्कुल मत खाइए, बिल्कुल हाथ मत लगाइए, ठीक है? ये है। तो हाँ 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 हाँ, बहुत सारा सब्जी वब्जी बनाया जा सकता है, आलू का सब्जी बना सकते हैं, घिया का सब्जी बना सकते हैं, ठीक है? हाँ, बस सेंधा नमक डाल करके, जीरा, देखिए जितना मुझे पता है जीरा बिल्कुल खाते हैं, हाँ, मैंने कहीं पर रेफरेंस देखा था, जीरा के लिए मना किया, बिल्कुल खाते हैं। मुझे नहीं पता था, व्रत में खा लेती थी, अब नहीं खाऊंगी। हाँ, बिल्कुल मत खाइएगा, बिल्कुल मत खाइएगा। आपको चाहिए तो मैं दिखाता हूँ, ऐसा होता है, साबूदाना को सड़ाते हैं। अब हमको मतलब ही नहीं है, हमको बस इतना सा मतलब है आर्थिक लाभ किसमें हो रहा है। अगर मेरे को भी आज के दिन में बिजनेस करने बोला जाए और मैं बोल दूं कि आप भक्त नहीं हो, क्योंकि मैंने बिजनेस साइड देखा हुआ है, मैं बिजनेस किया हुआ हूं, जहां पे लाभ होगा हम वो काम करेंगे, जहां पे हमारा हित होगा, है? हमारा फायदा किसमें है? तो वही होगा। आप क्या फैक्ट्री में जाकर के देख रहे हो? हमको तो पता नहीं है, बनता तो वैसे ही था, ठीक है? तो बिल्कुल नहीं, हम तो नॉनवेज के कैटेगरी में डालेंगे फिर तो। अगर कीड़े सड़ करके उसमें वाइटनेस आता है, हम तो नॉनवेज के कैटेगरी में डालेंगे, वेज भी नहीं मानते। तो बहुत सारा और चीज है, वो सब खाइए, ठीक है? सब्जी बना सकते हैं, सब्जी बनाइए। प्रभु जी, दही के बारे में आपका क्या कहना है? दही खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, दही खाने में क्या दिक्कत कहते हैं दही में भी बैक्टीरिया होते हैं प्रभु जी। है? बिल्कुल होता है। देखिए समझिए बात को, हमारे लिए मालूम है क्या मापदंड है? हमारे लिए एक बड़ा सरल सा मापदंड है, जो कृष्णा स्वीकार करेंगे हम स्वीकार करेंगे। कृष्णा दही खाते थे, बस एक सरल सा प्रश्न है, हमको ज्यादा कुछ आता नहीं है। कृष्णा दही खाते थे तो हम खाएंगे, हम उतने सरल है, समझ? कृष्णा दही खाते तो हाँ। अब बात कैसा है, देखिए क्या है, हमको कभी भी यहाँ पे भी बहुत अच्छा जिज्ञासा है, बहुत अच्छा जिज्ञासा, और ऐसे ही होना चाहिए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सारा, ये मतलब माइंड खोलने वाली बातें। कैसा है, हम कभी गुरु नहीं बन सकते, हम कभी कृष्णा से ऊंचे नहीं हो सकते। तो सारा नियम है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम स्वयं बोलेंगे बैक्टीरिया जहां पे होगा नहीं खाएंगे, परंतु कृष्णा खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। ठीक इसी प्रकार से इडली या डोसे के लिए भी होता है। डोसा के लिए बताया गया है, डोसा बहुत हेल्दी होता है, खाना है, बिल्कुल खाना है, अत्यधिक सड़ा करके नहीं खाना है। उसके लिए क्या बोला गया है? अत्यधिक सड़ा करके नहीं खाना है,
नहीं तो तमोगुण होता है। आइडियली अगर आप ऐसे देखेंगे तो तमोगुण होता है, पर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अगर आपको भगवत गीता, आपने अभी शायद 18वां अध्याय 17वां अध्याय मेरे से नहीं सुना है, कृष्णा बताते हैं जो सेहत के लिए अच्छा खाना होता है, हेल्थ के लिए अच्छा खाना होता है, वो सतोगुण होता है। अब हेल्थ के लिए वो दही अच्छा खाना है, हेल्थ के लिए सतोगुण है। अब देखने में तो तमोगुण लगता है ना, जी, लेकिन है हेल्दी। है हेल्दी। तो अब हेल्दी कैसे जान सकते हैं? हेल्दी तो हमको कुछ भी लग सकता है। कोई आजकल बड़ा बड़ा डॉक्टर सब आ जाता है ना, बोलता है मदिरा पीना हेल्दी होता है, आ जाता है, बोलता है लोग, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे? शास्त्रों के अनुसार जानेंगे। ये हेल्दी कैसे जानेंगे? शास्त्रों के अनुसार, ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। रक्षिता माता जी, हरे कृष्ण। यस माता जी। गुरुदेव, मुझे क्वेरी पूछनी थी। जी मैंने फर्स्ट टाइम ये 10 दिन हो गए आज क्लास ज्वाइन कर रही हूँ मैं। और मुझे आपने एक लेसन में 3 कर्मों के बारे में बताया था, अच्छा कर्म, बुरा कर्म और एक आध्यात्मिक कर्म। तो मेरी क्वेरी थी ये थी कि जो युवा अभी मैं युवा अवस्था में हूँ, तो मुझे बहुत से लोग बताते हैं कि आध्यात्मिक कर्म करना चाहिए, पर उसे हम भावनिक या अपने कृति के माध्यम से आचरण में नहीं ला सकते। हमें प्रैक्टिकल होके जीना चाहिए। हमारा अगर हम आध्यात्मिक रूप से कहीं सोचते तो हमारा नुकसान भी हो सकता है, ऐसे कुछ होता है। पर मुझे पता है कि अगर नुकसान भी हो गया तो वो प्रभु की इच्छा है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा लिख के रखा होगा, इसलिए मुझे अभी वो नुकसान हुआ है। पर उसका मतलब वो नुकसान नहीं होता। भगवान ने जो कुछ भी किया है वो अच्छा सोच के किया है। तो उनको मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि जो भी कुछ हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। तो वो मेरी चुप्पी या तो मेरा एटीट्यूड के माध्यम से होता है कि वो मुझे कुछ आपको दूसरों को इग्नोर करना है, वो मुझे अच्छा बता रहे, इसलिए मैं चुप बैठी हूँ। पर मुझे अब ये पता है कि मेरा ये नुकसान नहीं है। कुछ भी हुआ वो अच्छा है, वो भगवान के मतलब भगवान के मन में ही अच्छा कुछ लिखा है, इसलिए वो अभी मेरा नुकसान हुआ है। अब मैं आपको 2 तरीके से ये बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। 2 तरीके से, जी एक प्रभु जी। आपको कन्विंस करने के लिए, एक दूसरों को कन्विंस करने के लिए। ज्ञानेश्वरी माता जी, आप अनम्यूट कर सकती हैं क्या? कर सकती हैं? पता जी नहीं। गुरुजी। माता जी, वो वाला आंख वाला एक्सपीरियंस आप अपना बता दीजिए सभी को। अभी मालूम है, अब आप जो सुनने चाह रही हैं ना, अब आप जो सुनने जा रही हैं, रक्षिता माता जी और बाकी डिवोटीज, हाँ जी। सच में अगर आप कानों से सुनेंगे ना, आपको कानों से यकीन नहीं होगा। आपको लगेगा ये क्या सुन रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ गुरु। ज्ञानेश्वरी माता जी, जी आप ही गुरु बताइए और ऑनेस्टली जी बोलिएगा जो भी होगा। हाँ जी गुरुजी, एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह में हमारे क्लास का कीर्तन का टाइम था, तो मैं कीर्तन कर रही थी। तो मेरा बेटा जो है बाहर से आया और उसकी आंख में चोट लगी हुई थी। मतलब चोट मतलब बहुत गहरा चोट था कि आंखों से खून निकल रही थी। तो मैंने उसको रोकी और मैंने फटाफट कीर्तन किया। कीर्तन करने के बाद इमरजेंसी में उसको प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गई डॉक्टर्स को दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने बोला है कि उसको तो बहुत गहरा चोट लगी है, तो उसको मतलब दवाई वगैरह लिखा है, सब कुछ किया। उन्होंने बोला है कि कम से कम 3 महीने तो लगेगा, 3 महीने से पहले इसका ठीक होगा नहीं। और उसके बीचों बीच एक 15 दिन के बाद एक टेस्ट होगा 5,500 का, वो टेस्ट लेना पड़ेगा, कंपलसरी है, वरना आंख की जो रोशनी है वो जा सकती है, ऐसे बोले थे। तो फिर मैंने ठीक है, हमने वो दवाई वगैरह लिया है। तो ले आने के बाद एक ही दिन गुरुजी, एक ही दिन उसने दवाई लगाई, जो भी मेडिसिन खाया भी और लगाया भी। बस उसके अगले दिन से वो जो 1 महीने का जो हमने पैकेट की मेडिसिन लाया वो पूरा का पूरा वेस्ट गया। वो सारे आंखें पूरे क्लियर हो गई। आंख मतलब वो ब्लड क्लॉट था वो सब ठीक हो गया। आंख का पावर कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनका जो डॉक्टर का बोला हुआ टेस्ट से भी ऐसे बच गए। उसके आंखों में आने वाली दिक्कत से भी हम बाहर आ गए। ये सब कृष्णा की ये
बस मैंने कीर्तन, हमारे क्लास की जो मॉर्निंग कीर्तन का इम्पोर्टेंस दिया नहीं, गुरुजी ने क्या बोला है, पहले कृष्णा है, इसी मैंने उसको मैंने रोका, फिर पहले कीर्तन का इम्पोर्टेंस दिया, तो भगवान ने मेरी सुन लिया। और मेरी इतनी हमें इतना चांस नहीं था कि, क्योंकि आंखों से खून आ रहा था, तो डर तो लगेगा ना कि गहरा चोट है, तो वो सारे एक ही दिन में मिराकल हो गया गुरुजी। हरे कृष्णा, ये रियल है, ये हुआ है। और हुआ क्या था कि माता जी आरती कर रही थी, माता जी ने ये बात बोली नहीं है, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ। माता जी आरती कर रही थी, माता जी ने बेटे को बोला रुको, बैठो, मैं आरती कर रही हूँ, खत्म करूंगी तो चलूंगी। हाँ, यही बोला था। यस माता जी, एग्जैक्टली यही हुआ। जी गुरुजी, जी गुरुजी, जी गुरुजी, यही बोला था। और मेरे बेटे एकदम चौंक के रह गया कि मम्मी मैं इतने खून से आया हूँ, मम्मी मुझे रोकर आरती कर रही है। मैंने बोला तू तो इस जन्म का है, मुझे जन्मा जन्मांतर तो मुझे कृष्णा के पास जाना है, इसलिए कृष्णा पहला, बाद में तू। इसलिए मैंने उसे रोक दिया और मैंने यही किया। देखिए, ऑनेस्टली मैंने ये नहीं बोला था कि आप पहले सब कुछ अपना निर्धारित कर्तव्य भी है उसको भी पहले रोक करके पहले भक्ति करें, परंतु उनका हृदय शुद्ध था। उनका हृदय ऐसा नहीं था कि हमको अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं करना है। उनका हृदय ये था कि कृष्णा सर्वोच्च है ना, तो कृष्णा स्वीकार कर लिया। मैं यही बात बताता हूं, अगर मूर्खता में भी शुद्धता रही, मूर्खता है, हम एकदम मूर्ख है, परंतु शुद्धता है, तो भगवान उसको स्वीकारते हैं। और ये देखो, अब इससे बड़ा मैं प्रूफ क्या दिखाऊं कि मतलब आपका विपरीत से विपरीत परिस्थिति होगा, कृष्णा ऐसा करके देंगे जैसा आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। बोल रहे हो सकता है आंख खराब हो जाए, 15 दिन बाद टेस्ट कराना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, एक ही दिन में सब ठीक हो गया। क्या हो गया? डॉक्टर सब फेल हो गया है, जहां पे कृष्णा होता है सब फेल हो जाता है। ठीक है। तो आप पूछ रही थी ना आध्यात्म बाद के लिए, तो देखिए आज के लिए है कि नहीं है, एक तो ये देख लीजिए। ठीक है, दूसरा बात रहा, देखिए दूसरे को कन्विंस करने का, दूसरे को बस यही कन्विंस कीजिए। देखिए, हमको तो अंदर अंदर बहुत पॉजिटिविटी आती है, हमको तो अंदर बहुत पॉजिटिव फीलिंग आता है, हमको तो बहुत शांति आता है, हमको तो बहुत आनंद आता है, हमको तो बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत अच्छे हो गए, हमको अच्छा लगता है, तो ठीक। देखिए, वो नहीं समझ पाएंगे। और मैं अगर 10वें दिन अगर आपको ये बात नहीं बोलता, शायद पहले दिन बोलता, तो आप लोग भी सोचते पता नहीं ये ऐसे ही बात बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई ऐसे ही पैसा दे करके बैठा हूं। हम तो किसी से पैसा ले ही नहीं रहे, ना दे रहे। हाँ, परंतु ऐसा होता है। ठीक है, और ऐसा बहुत बार होता है। ये तो माता जी एक बता रही हैं, माता जी के साथ भी बहुत सारा कुछ हुआ है। हाँ, ये बहुत अद्भुत है, परंतु ऐसा बहुत कुछ होगा, तो सभी के साथ होगा, हर बार होगा, होते ही रहेगा, परंतु स्वीकारिएगा तो होगा। अब जो लोग ज्वाइन ही नहीं किया, सपोज कीजिए 300 लोग नहीं ज्वाइन किया, अब 300 लोगों के साथ नहीं हो सकता। वो 300 लोग कुछ भी कर लेंगे तो नहीं होगा, बाकी लोगों के साथ हो सकता है। वो भी कब? जब श्रद्धालु होंगे तब हो सकता है, जब आज्ञा पालन करेंगे तब हो सकता है, तब बदलाव अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, गुरुदेव मैं और एक पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, एक नहीं 50 और पूछिए। एक्चुअली गुरुदेव मैं देख नहीं सकती, मैं भी एक ब्लाइंड ही हूँ। तो मुझे हर बार बोला जाता है कि मैंने कुछ पिछले जन्म में कर्म किए होंगे बुरे, उसका जो फल है मुझे इस जन्म में ऐसे ब्लाइंड होके मिला है। तो ये क्या सच हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल सच है, परंतु मालूम है क्या, देखिए पहले क्या किया हुआ है वो तो हम नहीं बदल सकते, कल तक मैंने क्या किया था वो तो नहीं बदल सकते, आज क्या कर सकते हैं वो तो बदल सकते हैं ना। अरे कोई बात नहीं, कल तक बुरा किया था, आज तो अच्छा कर रहे हैं ना। अब कोई पूछे, अब तो ये बड़ा अच्छा बात बता दिया आपने, कोई पूछे भक्ति क्यों करते हो, बोले कि देखो हमने पहले बुरा कर्म किया हुआ था ना, तो हम ब्लाइंड हो गए, अब अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अब एकदम अच्छे हो जाएंगे। हैं? ये तो बहुत अच्छा हो गया है। जी फिर तो जी। सब करने के लिए रह गया। इनफैक्ट मालूम है आपके लिए एक बहुत बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, आप हमेशा भक्ति करते रहोगे, आपको कोई नहीं रोकेगा। आपको कौन रोकेगा? आपको कौन रोकने वाला है? बोले हमको भक्ति करना है, कौन रोकेगा? हैं? कौन जी जी, रोकेगा? कोई नहीं। परंतु एक बात जानिए, आजकल का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में भगवान के बारे में गलत गलत बातें बताई जाती है। ये बताया ही नहीं जाता कि भगवान ने कोई गलत बात नहीं बोली है। आज का जो वाचा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो मैं बताता हूं। देखिए, किसी भी प्रकार के सोशल रिफॉर्मर की आवश्यकता है ही नहीं, थी ही नहीं। जितना रिफॉर्मर के बारे में जानते हैं ना, किसी की आवश्यकता नहीं थी, हमको बस कृष्णा की बातों का पालन करने की आवश्यकता थी। मैं एक बात बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, कोई संविधान की आवश्यकता नहीं है,
किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान की बातों का पालन करेंगे तो सब कुछ अपने आप ही हो जाना है। कोई अपराध हो ही नहीं सकता, कोई गलत कर ही नहीं सकता। भगवान की बातों का पालन तो कीजिए, नहीं करते ना तो आप कीजिए, हैं? बाकी लोग नहीं करता है, ठीक है, उन लोगों को समझाने का कोशिश कीजिए, हैं? जो समझ जाए ठीक है, नहीं समझे कोई बात नहीं। आप सबसे पहले बदलिए और बाकियों को बदलने का कोशिश करते रहिए, ठीक है? डरने का, घबराने का नहीं है। और ये मत सोचिए कि कल हमने पाप किया हुआ था तो आज हम बुरे हो गए, ठीक है? कल तक जो जी आपने जी पाप किया हुआ था कल तक बुरे थे, आज बुरे नहीं है, आज बुरे नहीं है आप। इस बात को याद रखिएगा। कोई आपको ग्लानि में भी डाले कि आप बुरी हो, हमने कल पाप किया था ना, तो कल पाप किया था। किसने पाप नहीं किया? मेरे को कोई एक व्यक्ति निकाल के बताइएगा जिसने पाप नहीं किया हो पहले, जिसने कोई अपराध नहीं किया, जिसने कोई गलत कार्य नहीं किया। सबने गलत कार्य किया हुआ है। अब पहले के गलत कार्य को आज सुना रहे, उसका मतलब भी कोई बनता है क्या? ठीक है, हमने पहले का बुरा काम किया हुआ, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? हाँ, किया हुआ है, जाओ मानते हैं, ठीक, भक्ति कीजिए, है ना? इनफैक्ट पेरेंट्स आपके सपोर्ट में है। हाँ हाँ, पूरी तरह से, क्योंकि अब तक मैं ग्रेजुएशन की डिग्री अब इस साल लेने वाली हूँ, तो उनके वजह से ही। हाँ, तो पेरेंट्स को भी भक्ति में जोड़िए, पेरेंट्स को भी जोड़िए, जी जी उनको भी जोड़िए, उनको भी सही बताइए, उनको भी बोलिए कि हम में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, सभी को बताइए, ठीक है? नहीं, और एक्चुअली मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये सब चीजों की जो आदत है वो लगाई है। बहुत अच्छा है। अगर मैं कुछ कर सकता हूं उनके लिए तो मेरे को बताइएगा, अगर मैं जी कुछ कर गुरुदेव। सकता हूं, ठीक है? कृपया करके अच्छे से, शुद्धता से चलते रहिए। मैं कुछ भी कर पाऊं, मैं करने के लिए तैयार हूं, जी ठीक है? धन्यवाद गुरुजी। जी संकोच मत कीजिएगा, सोचिएगा मत, ठीक है? मेरे को वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा, कभी भी है वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा, ठीक है? और हाँ बोलिएगा गुरुदेव। हमको इसका मदद के लिए हमको चाहिए। अगर समय हो पाएगा तो जिस समय आप बोलिएगा उसी समय, नहीं तो जिस समय मैं अवेलेबल रहूंगा उस समय मैं अवेलेबल रहूंगा। सभी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, हाँ सभी गुरुजी। प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप लोग अच्छे से चलिए बस। जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई बातें? अच्छा है, सब कोई स्वीकार रहे हैं, सब कोई दृढ़ता से चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। यस, कुछ और पूछना किसी को? नहीं पूछना है पक्का? तो जो जो जुड़ सकते हैं। रेखा माता जी कुछ पूछना है? प्रिया माता जी, आपने आज तक कुछ भी नहीं पूछा, हाँ? समझ में आ रहा है? हाँ? अखिल प्रभु जी, हरे कृष्णा, समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे। यस, तो कोई भी कष्ट रहे कृपया करके मैसेज कीजिए, परंतु या जिज्ञासा पूछ लीजिए, यहाँ पे पूछ लीजिए, परंतु मेरा बस एक ही निवेदन है, कृपया करके कष्टों से निकलिए, ठीक है? आज रात को जिसको भी जुड़ना है बिल्कुल जुड़ जाइए। पहले आरती होगी, फिर प्रेयर होगा, फिर चैंटिंग होगी, फिर श्रीमद् भागवतम होगा। एक बार मैं शेड्यूल यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। फिर श्रीमद् भागवतम के बाद फिर चैंटिंग होगी, है ना? हाँ, ये टेंटेटिव शेड्यूल है, 100% ऐसा होगा ऐसा नहीं है। हाँ, अगर डिवोटीज चाहेंगे कुछ बदलाव तो बदलाव कर देंगे, ठीक है? एक बार मैं भेज देता हूँ यहाँ पे चैट में, ताकि आप लोगों को पता रहे। आज रात को 1:30 बजे तक क्लासेस होगी, ऐसा शायद मेरे को जितना याद आता है दूसरी बार हो रहा है। दूसरी बार चंद्र ग्रहण याद आ रहा है मेरे को कि दूसरी बार चंद्र ग्रहण पे हम लोग क्लास कर रहे हैं। चंद्र ग्रहण पे नाम जप करना अच्छा है। अब सपोज कीजिए मैं बोलूं कि आप लोग नाम जप कर लीजिएगा और क्लास करे ही नहीं, तो ये कैसा है? ये थ्योरेटिकल ज्ञान है? अरे कर लेना, तुम लोग कर लेना, तुम लोग कर लेना, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलता। तो इसीलिए मैं खुद ही अवेलेबल रहूंगा, 1:30 बजे तक खुद ही अवेलेबल रहूंगा।
तो 9:45 से क्लास होगी, ठीक है? यस, हरे कृष्णा। आई होप सभी की जिज्ञासा उत्तर हो गई है। जिसको भी जुड़ना है बिल्कुल जुड़ जाइएगा, लिंक यही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा।